चॉकलेट रूम एक ऑर्डिनरी कैफे नहीं है. चॉकलेट रूम इज अ चॉकलेट लाइफस्टाइल रिटेल कैफे. ये एक लंबा नाम है. When it comes to F&B इंडस्ट्री तो लोग ऐसा बोलते हैं रोज कोई कैफे आता है रोज कोई कैफे बंद होता 100% है. राइट. ये इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा इशू है जिससे 90% कैफेज बंद हो जाते हैं वो स्टाफिंग का है. दे कॉल इट अ कंसेप्ट ऑफ मम एंड पब, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ मिलके साथ में कैफे चलाते हैं. स्टाफ नहीं होता, अपने आप ही कर देते हैं, सेल्फ सर्विस कर देते हैं. इंडिया इज नॉट अ सेल्फ सर्विस सॉर्ट ऑफ अ प्लेस. खुद का कैफे खोलना, इफ यू डोंट हैव ऑल द बेसिक नॉलेज, आई डोंट एडवाइस गो फॉर इट. पहले कोई फ्रेंचाइज ले लो, समझ लो, कुछ कर लो. कम से कम स्टोर वाला करता है अराउंड 4 लाख के आसपास. सबसे हाईएस्ट वाला करता है अराउंड 35 लाख के आसपास. 1800 एडी में जब हॉट चॉकलेट लोगों ने पीला चालू करा था यूरोप में, इटली में, तो वो लोग ऐसे पकड़ के पीते थे. आपको उसको ऐसे ही पकड़ के पीना है या ऐसे पकड़ के पीना है, तो वो जब आएगा दैट गिव्स यू अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर. अहमदाबाद से जब ये चॉकलेट रूम चालू हुआ था, जो ये कंसेप्ट हम ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, तब चॉकलेट रूम एक डेजर्ट कैफे ही था. उसमें हॉट चॉकलेट होती थी, कोल्ड चॉकलेट होती थी, कॉफी होती थी. 6 महीने बाद सब बोलते गए अब कुछ खाना भी खिला दो क्योंकि मीठा बहुत हो गया है, उसके लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है. हेल्थ कॉन्शियसनेस जो बहुत बढ़ गई है अपेरेंटली. अब लोग मीठा डेजर्ट चॉकलेट्स कम खाना चाहते हैं ऑल ऑफ दैट. हाउ आर यू सर्वाइविंग इन दैट मार्केट? हम जो सिटीज में खोलते हैं ना, छोटे टाउन्स में, हम वहाँ पे 10% मेन्यू उनके टाइप का अंदर डाल के देते हैं. हाँ, मैं वही टेस्ट भी वैसा करते हो. टेस्ट भी वैसा. वी गिव दैट लोकल टच टू देम. जैसे छोटे टाउन्स में डार्क चॉकलेट नहीं चलेगा. Namaste, sir. Welcome to Level Up with Arona. Thank you very much. Very excited. I mean, this is my first F&B podcast, you can say. Is it? Yeah, and मैं कब से कोशिश कर रही हूँ because मुझे ऐसे बहुत recommend भी किया है लोगों ने कि यार करो. And I think this is, आपको तो पता होगा because you're in field, पर लोगों का एक सपना सॉर्ट होता है, you know, कि apart from anything that they're doing, they want to start a small cafe of their own, a small restaurant of their own. तो वो हमेशा से रहता है. तो that's why मेरा आज का मोटो है इस podcast के थ्रू जो भी वो सपना देख रहा है उसको फर्स्ट डायरेक्शन मिल जाए. Sure. आप पायनीर हैं, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं. चॉकलेट रूम, आई थिंक गुजरात या इनफैक्ट इंडिया और अब तो ग्लोबली एवरीवन नोस चॉकलेट रूम क्या है और क्या करता है. तो पूरी डीप डाइव आई वांट टू गेट इनटू इट. बट फर्स्ट मैं क्विक रैपिड फायर से स्टार्ट करूंगी. Please go ahead. पर्सनल फेवरेट आइटम ऑन द चॉकलेट रूम मेन्यू फॉर यू? हॉट चॉकलेट. वन सिटी यू वुड लव टू ओपन अ न्यू आउटलेट इन? Kashmir. Kashmir. Wow. Coffee or chocolate if you had to choose? Mocha. Mix of coffee and chocolate. Hey, nice. What's one book on entrepreneurship you recommend to budding entrepreneurs? I guess it's Mystic, the Psychology of Successful Mind by Carol. That's what I believe everyone should read. Yeah. Spontaneous decision or careful planning? Spontaneous for me. Yeah. That works in business? That has worked for me. That has worked for you. First dessert you ever made or loved? Chocolate fondue. Mountain or beaches? For me, beaches. Beaches. One life mantra you swear by? Chocolate and chocolate. Like your life is all surrounded by chocolates. One skill you still want to learn? I am looking to learn skiing. Skiing. That's my personal thing. Last 3 words to describe your cafe. It's cozy, it's ambient, and it's chocolatey. It's chocolatey. So I think आपकी लाइफ सर पूरा या तो सोचते हुए चलती होगी कि क्या नया करना है अराउंड चॉकलेट. मतलब how does it work? The name is the chocolate room. Yeah. So कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा because when people come in, they enter into a chocolate world. So when they're entering into a chocolate world, they want to think about chocolate. So कुछ वैसा नहीं करेंगे. So we're not doing justice to the people, to the customers. How long it has been for you in this 17 segment? years now. 17 years now. तो मैंने जैसे स्टार्ट किया था मेरे को लिटरली जानना है आपने बिकॉज जितना मैं रिसर्च करती हूँ या जितना मैंने देखा है, when it comes to F&B इंडस्ट्री तो लोग ऐसा बोलते हैं रोज कोई कैफे आता है रोज कोई कैफे बंद होता है. राइट, दैट्स ट्रू. तो आपने अगर एक इंसान फॉर एग्जांपल somebody is watching, आप क्या बोलोगे जो एक F&B इंडस्ट्री है, कितनी इजी और डिफिकल्ट इंडस्ट्री है टू सर्वाइव इन? देखिए, it's the hardest industry. Hardest It's industry. more of a fame. People want to get in because of quickly getting fame. Limelight में आ जाते हो and business देख के सबको लगता है it's very flashy. So everyone wants to enter in thinking it's very easy. Yeah. But like any other business, F&B भी कोई easy नहीं है unless and until you get into it. You understand the business, you understand the pros and cons of business, and you understand your numbers properly. If you understand that properly, the business becomes easy. But it's not just like that, karne ko kar liya and then just it'll go on and on. It's not like that because customers are not fooled these days. With so much of immense competition around India, if you don't give them what they have asked for, if you don't serve with persistent quality and
as per their convenience, it wouldn't work at all. So It wouldn't ये work. सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी to survive, to sustain, and to do better. So this is a clear message to anyone entering into this business. Don't waste your money. If you have your, what do you say, vision for it, then only go for it. Otherwise, just don't waste your time on it. Yeah, मतलब आपने जैसे pros and cons की बात करी, अगर आपसे पूछूं what are the main pros and cons, क्या बोलोगे आप? देखिए, pros तो ऐसे हैं कि once you enter into this business, you need to, if you are like thinking like a chef, not only just like a businessman, it'll not work, because businessman के लिए new business ऐसा होता है जब तक अंदर घुस के समझोगे नहीं, so कुछ होगा नहीं. So pros are, it gives you good returns, it gives you a good name around the market, it gives you sustainability as well. But cons में अगर आप पकड़ लोगे तो it looks flashy, but उतनी ही जल्दी 6 महीने में पता नहीं चलेगा कब आपका स्टोर बंद हो गया. Because क्यों ऐसा? lots of people who enter into it, costing देख के हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं. समझते हैं सब कुछ फ्रेंचाइज को ना फॉलो करो, अपना कुछ कर लें. People usually feel they are a bit over smart. और यहाँ पे जब वो फीलिंग आ जाती है that I don't want to listen to anyone. This part of the world अगर आप इंडिया में देखो थोड़ा, तो there is a bit of an ego thing always के मुझे फ्रेंचाइज काफी बोल रहा है. Why is he saying to me when I am doing better? But वो आगे फ्यूचर के लिए आपको सस्टेन करने के लिए बता रहा है. When you open up a new business anywhere around the world or in India, first 3 months run like crazy. But real picture जो आती है वो 3 months बाद, that are you getting those repetitive customers or not? So cons वो है कि आपने अगर कर दिया लेकिन अगर उसको सस्टेन नहीं करा, क्वालिटी मेंटेन नहीं करी और आपके लॉयल कस्टमर्स नहीं बनाए, आप 3 महीने बाद रेंट कैसे पे कर सकोगे, एक्सपेंसेस कैसे दे सकोगे. सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स आई बिलीव. बट इसमें तो सर फिर आई मीन ब्रेक इवन आने में कितना टाइम लगता होगा अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, अच्छे से करेंगे तो हमारे पर्टिकुलर मॉडल्स हैं, छोटे वाले मॉडल में इट डजंट टेक मोर देन 12 months एट ऑल. नहीं, अभी तो मैं एक नॉर्मल जेनरिक कैफे रेस्टोरेंट्स अगर कोई कर रहा है विल गेट इन 24 महीने. 18 ब्रेक इवन 2 तरीके का होता है. एक ब्रेक इवन होता है जो मंथली आपके रनिंग एक्सपेंसेस और आपके प्रॉफिट का होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए. वो किसी भी बिजनेस को अच्छे से करो तो अराउंड 3 months लगते हैं. एक ब्रेक इवन होता है ब्रेक इवन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. ब्रेक इवन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एक अच्छे कैफे का इज अराउंड 18 to 24 months if you've done your marketing and basic numbers properly. तो that means if somebody is planning, उनको इतना इन्वेस्टमेंट के लिए तो अपना पहले कॉस्टिंग निकाल के रखना ही पड़ेगा 100%. कि और इतना पेशेंस तुम्हें रखना है कि अगर if you want to go for a तभी long सब run. बंद हो जाते हैं. They don't have 3 to 6 months salaries or rent kept as separate. हम जब फ्रेंचाइज देते हैं to every individual franchise we tell 6 महीने के लिए नेक्स्ट डोर रख दो कि ये जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा. कुछ भी करके. Lots of people don't do that. आजकल बेसिकली मार्केट इज मोर ऑफ अ कंसल्टेंट्स बिजनेस वेयर इन दे आर जस्ट गिविंग आइडियाज, स्टोर ओपन करवा देते हैं, स्टाफिंग दे देते हैं, बट डोंट गिव द रियल नंबर्स. तो वो जो रियल नंबर्स नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा. मैं ये नहीं कहता सब कंसल्टेंट्स ऐसे हैं. देयर आर क्लासी कंसल्टेंट्स, देयर आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कंसल्टेंट्स, बट जो बिजनेस बनाने के लिए काम करते हैं दे आर स्पॉइलिंग द होल मार्केट. सो योर्स इज कंप्लीटली फ्रेंचाइजी मॉडल जितना रहता है. कंपनी स्टोर्स एंड फ्रेंचाइज बोथ, कंपनी नॉट ओनली जस्ट फ्रेंचाइज. ओके, तो अगर मैं ये शुरुआत से पहले समझती हूँ कि अगर कोई इंसान जैसे मैंने बोला कि सोच रहा है, तो बहुत बार ये सोचते हैं ना, उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन पहले ये आता है कि यार नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं करना, बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, तो अपना ही छोटा सा कैफे स्टार्ट करता हूँ. हाँ जी. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए, यही एक गलती है क्योंकि आप अपना कैफे अगर खुद करने जा रहे हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको बिजनेस के बारे में सब पता है. हाउ डज अ न्यू बिजनेस स्टार्ट? आपको अपने सप्लायर सेट करने पड़ेंगे, आपको अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपना प्लानिंग करना पड़ेगा, डेकोर और डिज़ाइन के बारे में सोचना पड़ेगा. तो आपको ये सारा गाइडेंस कौन देगा? और ये सब तो हो गया, आपको स्टाफ कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ये इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा इश्यू है जिससे 90% कैफेज बंद हो जाते हैं वो स्टाफिंग का है. क्योंकि अगर स्टाफिंग इतना वॉलेटाइल है, आज हर दूसरे दिन एक नया कैफे और रेस्टोरेंट खुलता जा रहा है, एंड पीपल आर ट्राइंग टू पोच अराउंड दीज डेज क्योंकि स्टाफ इधर का उधर जाता है. सो बाय पोचिंग दे आर रिड्यूसिंग द क्वालिटी, ज़्यादा ऑफर करके जिसकी जितनी कैपेसिटी नहीं है उसको उतना दे दिया. सो ये सब अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो आप अपना खुद का कैफे कैसे चला सकते हो? ये कोई आउट ऑफ इंडिया वाली चीज़ नहीं है जहाँ पे अभी भी दे कॉल इट अ कंसेप्ट ऑफ मम एंड पप, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ मिलके साथ में कैफे चलाते हैं, स्टाफ नहीं होता, अपने आप ही कर देते हैं, सेल्फ सर्विस कर देते हैं. इंडिया इज नॉट अ सेल्फ सर्विस सॉर्ट ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आपको टेबल सर्विस नहीं मिलेगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि एक
class of a customer when they come in, they require table service, they require properly served at your table with all the proper amenities and all. अगर आपको ये सब नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे. बाहर आपको पानी अपना खुद लेना है, पानी के कंटेनर्स पड़े होते हैं. हाँ, so people are Detox used to water it पड़ा होता है. already. So people are used to it. और husband और wife जो है वो अपने आप अपना बिजनेस चला रहे हैं. So there are no salary overheads, there are no perks. खुद ही चल रहे हैं, खुद ही कहीं क्लासेस जाके सब कुछ सीख लिया है. उनको HR की जरूरत नहीं है, को किसी की जरूरत नहीं है. So they do it and they are successful. They are doing Yeah. it. यहाँ पे वो करने के लिए अभी everyone is not that ready. हो रहे हैं ready. We promote women entrepreneurs a lot in this country. We are the only brand and we have 80 plus stores where women handle our franchises and they are doing better than men. Oh wow. So we say loudly that they're doing better than men, and I think so in the coming year we are launching stores that will be just operated by women. सारा staff भी women का होगा. So we are trying to promote that. तो काफी इस तरीके से जो बाहर होता है वो हम यहाँ लाने को कर रहे हैं. बट खुद का कैफे खोलना, if you don't have all the basic knowledge, I don't advise go for it. पहले कोई फ्रैंचाइज ले लो, समझ लो, कुछ कर लो, बाद में उसी फ्रैंचाइज से ग्रो नहीं करला तो उसी के वर्टिकल पे कुछ नया कर लो, नॉट बाय कॉपिंग बट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. उस हिसाब से आई रेकमेंड दैट. That's very good insight. I mean, क्योंकि जो आपने सबसे बड़ा, और एक्चुअली जो मेरा पहला पॉइंट था कि लोग इंडिया में सबसे ज्यादा खुलते हैं और 6 महीने में बंद हो जाते हैं. आई थिंक दिस इज one of the main reason. आजकल तो 3 महीने में बंद हो रहे हैं. 3 6 तो महीने. बहुत दूर की बात है. सो बिग हेवी रेंटल्स, हेवी ओवरहेड्स वो कवर ही नहीं हो पाते. जो सोचा होता है वो मार्केट रीच तक नहीं पहुंच पाता. क्योंकि अगर आप अहमदाबाद में ही देखोगे, आई थिंक सो देयर 1000 प्लस कैफेज. अब कस्टमर जाके रोज कहाँ कहीं ना कहीं तो अलग जाके ट्राई करेगा. सो मेंटेन दैट ब्रांड लॉयल्टी इज अ बिट डिफिकल्ट. जब तक पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, इन्वेंटरी नहीं बढ़ेगी, कहाँ से लोग आएंगे. सो इफ यू अनलेस एंड अंटिल डू सम मार्केटिंग, सम कैंपेन और डू समथिंग स्पेशल फॉर द कस्टमर्स, इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन. अगर मैं आपसे बोलूं सर, सपोज somebody is sitting with a pen and paper and he is thinking to start a new cafe, जैसे आपने बोला फ्रेंचाइजी या कैफे दोनों की अगर हम बात करते हैं, और जो एक्सपेंसेस होंगे आई थिंक वो सेम ही रहेंगे दोनों में, राइट? तो मैं आपसे एक ओवरहेड्स पूछना चाहती हूँ कि somebody is sitting there with a pen and paper, what are the major overheads of expenses they should be writing? सी पहली चीज तो आपका जो है पॉइंट था कि एक्सपेंसेस सेम रहेंगे, वो सेम नहीं रहेंगे. क्योंकि जो फ्रैंचाइज लोगे तो आपको फ्रैंचाइज फीस पे करनी पड़ेगी. आपको इंटीरियर उनके हिसाब से करवाना पड़ेगा. आप अगर खुद करने जाओगे तो देयर इज नो फ्रैंचाइज फीस. इंटीरियर पे आप कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी क्वालिटी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. दैट इज वाई जो आपका टोन, टेक्सचर, थीम बनेगा वो क्या बनेगा किसी को नहीं पता. किसी को नहीं पता, आपको ही पता है. फ्रैंचाइज लेंगे तो आप एक प्रूवन मॉडल ले रहे हो. आप प्रूवन सपोर्ट सिस्टम ले रहे हो, प्रूवन मेन्यू ले रहे हो, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए, आपको HR सपोर्ट मिल रहा है. सो आपको खुद को भी ट्रेनिंग मिल रही है. सो अगर आप फ्रैंचाइज में जाते हैं तो बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है. आप पेन और पेपर पे भी आप समझने जा रहे हैं, या ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट देखिए ऐसा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कहाँ पे, कौन सी सिटी में, कौन से साइज का कैफे खोल रहे हो. इन्वेस्टमेंट उस पे जाता है. जैसे आप चॉकलेट रूम में जाएंगे, सो देयर इज अ कियोस्क मॉडल. कियोस्क मॉडल जो होता है वो 100 से 300 स्क्वायर फीट का होता है. वो आप अगर अपने ब्रांड का खोलने जाओगे तो कुछ कम में खोल दोगे, बट एक चॉकलेट रूम का अराउंड 20 लाख के आसपास खुलेगा. तो उसके अंदर आपकी फ्रैंचाइज फीस आ गई है 5 लाख रुपीज. आपका इंटीरियर कॉस्ट आ गया है अराउंड 5 से 6 के आसपास. आपका मशीन का कॉस्ट आ गया है अराउंड 4.5 लाख के आसपास. आपका स्टॉक का कॉस्ट आ गया है 3 के आसपास. आपका IT का कॉस्ट आ गया अराउंड 1 लाख के आसपास. प्लस कुछ ना कुछ लोकल परचेजेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस और लाइसेंसेस का मिला के अराउंड 20 के आसपास हो जाता है. अगर स्टोर आपको कियोस्क का हल्का सा बड़ा मिल गया, 400 स्क्वायर फीट तक का, यूजुअली कियोस्क में सिटिंग नहीं होती है. कई कियोस्क में आपको जगह ऐसी मिल जाती है जहाँ पे आपको आउटडोर सिटिंग मिल गई या 400 में अंदर सिटिंग मिल गई. सो स्पेंड 2-3 lakhs मोर ऑन फर्नीचर लाइक दैट. तो आपका वो एक एक्सटर्नल है, वो आपको फायदा मिलेगा, रिटर्न देगा, बिकॉज यू गेटिंग सम डाइनिंग प्लेस एज वेल. और अपना आप खुद करने जाओगे तो आप अपने ही तरह से अपनी मशीन्स लोगे, आप ट्राई करोगे मैं 4.5 की जगह 3 की मशीन लूँ, बट मशीन सस्ती अगर आप लोगे तो आपको मेंटेनेंस कौन देगा? जो मेंटेनेंस कॉस्ट हर महीने आते रहेंगे उसको कवर कौन करेगा? सो पीपल डोंट थिंक दैट पार्ट. सो वो करने के लिए ओपन कर देते हैं, बट वी हैव अ प्लान सेट. अगर हमने 500 स्टोर्स खोल दिए हैं, सो वी हैव दैट नॉलेज, वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, वी हैव दैट टीम कि हम उस हिसाब से आपको कवर करके सेटअप करके सपोर्ट सिस्टम एक पूरा चालू करके. हाउ मेनी फ्रेंचाइजीज डू यू हैव राइट नाउ? 503 अक्रॉस इंडिया. स्टोर्स 503 वी हैव, जिसमें 50 कंपनी के स्टोर हैं, बाकी सारे फ्रेंचाइजीज हैं. दिस इज जस्ट इंडिया. इंडिया के बाहर हमारे 11 कंट्रीज में है विद 35 मोर स्टोर्स. वाओ, दैट्स अमेजिंग. तो अगर आपने सपोज, अब हम फ्रेंचाइजी मॉडल समझते हैं, अगर फ्रेंचाइजी किसी को लेना है तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच यू.
They can approach us through a franchise consultant, directly through us, through ठीक है, website, through social media, ठीक है, through online advertisement portals going on. Either ways they can contact us. ठीक है. तो उसके बाद यू हैव अ सेट कॉस्टिंग फॉर योर फ्रेंचाइजी कि जनरल डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मॉडल, लाइक यू मेंशन कियोस्क ले रहे हैं या एक पर्टिकुलर कैफे ले रहे हैं, साइज पे डिपेंड करता है. सो उस अकॉर्डिंग एंड हाँ ऑफ जी। कोर्स जो लेना चाह रहा है उसका क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग यू देयर इज अ सेट बजट्स लाइक यू मेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम 20 lakhs रिलेटेड टू कियोस्क. Yes. इसमें आप उनको जो आपने सारी चीजें बताई, आप उनको सपोर्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स क्या That's हो right. गए, फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम स्टाफिंग. It's like a turnkey project. So turnkey मतलब उनको सिलेक्ट करना, उनका मॉडल फाइनल करना, उनका स्टोर सेटअप करना, उनको Okay. ट्रेन करना, ट्रेनिंग ऑन साइट, स्टाफिंग पूरा का पूरा करना, सब कुछ करके एक रेडी मॉडल उनके हाथ में देते हैं, इंक्लूडिंग गिविंग ट्रेनिंग टू द पर्सन हु इज गोइंग टू मैनेज द स्टोर, टू द ओनर. ओके. तो एक नॉर्मली कोई अपना खोल रहा है और आपका आपके साथ है, तो उसमें बस मेजर जो डिफरेंस वो एक फ्रेंचाइजी फी का आ सकता है, जो ये सारी चीजें आप जो उनको कर रहे हो हेल्प एंड गिविंग योर ब्रांड नेम आल्सो, That's जो right. वो है उसका एक एक्स्ट्रा फी होता है. दैट्स व्हाट आई कैन से, Agreed. राइट? तो अब उसमें नेक्स्ट स्टेप, सो यू हैव हाउ मच टाइम डज इट टेक, यू नो, एंड देन व्हाट्स द जो ब्रेक इवन, और सबसे पहला सवाल रहेगा मैं इतना देखिए, खर्चा कर रहा हूँ. I guess सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द ब्रेक इवन, द टाइम दैट इट टेक्स, सबसे हम्म. पहले the time they contact us, by the time we finalize them to open the store, this is a process of around 2 to 3 months. 2 to If 3 we get months. the right desired location straight away, but we are tied up to the most premium real estate consultants across India. Okay. So we have locations ready. Sometimes if we don't have, we don't take more than 15 days to finalize a location. एक जो छोटा स्टोर है वो हम 25 days में रेडी कर देते हैं. एक जो मीडियम साइज का स्टोर है उसको हम अराउंड 30 days में, 35 days में रेडी कर देते हैं. और जो एक बड़े साइज का स्टोर है उसको 45 से 60 days में रेडी कर देते हैं. ऑल ओवर So- यू सेम होता है. ऑल ओवर इंडिया ये हमारे है. सेट स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको दिया जाता है कि इतने टाइम में खत्म करना है, अदरवाइज उनकी कॉन्ट्रैक्ट फीस में से अमाउंट कट होना चालू हो जाता है. बिकॉज Okay. we open up this many stores around India, so we need to follow a set standard and system कि इतने टाइम में इतने स्टोर्स बन जाने चाहिए. ठीक है. सो पहले ये रेडी हो जाता है. सो 2 महीने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया. उसके बाद वो जब ट्रेनिंग करके चालू करते हैं, तो अगर एक छोटा स्टोर है, छोटे स्टोर में 2 से 3 स्टाफ होते हैं, 2 से 3 स्टाफ हुए तो आपकी एवरेज सैलरी होगी अराउंड कुछ 45,000 के आसपास. 45,000 की आपकी सैलरी हुई, छोटे स्टोर का रेंटल आपका कुछ 75-80,000 के आसपास होगा. तो आपको वो 80 और 50 130 आपको छोटे स्टोर में कम से कम 4 महीने के लिए तो बाजू में रख देने हैं. सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आप अगर उतना रख देते हो, सो यू आर सेफ एंड सिक्योर. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए, बट देयर आर सर्टेन लोकेशंस दैट टेक टाइम, सर्टेन लोकेशंस दैट डोंट टेक टाइम. तो आपका रिटर्न इमीडिएटली आना ही चालू हो जाएगा, क्योंकि आप एक रेस्टोरेंट या कैफे या कुछ भी चालू करते हैं आप, तो आपको किसी को क्रेडिट पे तो देना नहीं है. जो भी कस्टमर आया उन्होंने सीधा पे कर दिया एंड गॉन. सो आपका रोटेशन तो चलता ही रहेगा. Got it. आपके न्यू सप्लायर्स हैं, फॉर द पर्पस ऑफ 1-2 मंथ्स आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्रेडिट पे नहीं देंगे, बट उसके बाद हमारे टाइप्स ऐसे ही होते हैं जो हम करा के देते हैं, वो आपको 1 मंथ क्रेडिट देते ही हैं. ठीक तो है. आपको वो क्रेडिट देंगे तो उस हिसाब से आपका रोटेशन भी चालू हो जाएगा. बट Got it. as a backup, always you need to have that rent and salary ready to make sure कि you are in a safe place. क्योंकि अगर आपका चालू हो गया चलना तो जरूर नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं हुआ और आपने वो 4 महीने के लिए रख दिया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा 4 महीने हो जाते हैं चलाने के लिए, और तब तक आप सेट हो जाओगे. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो काफी फ्रेंचाइजेस, काफी कंपनीज मिस हो जाते हैं सबको बताने में, कि ये चीज अगर आप ध्यान से करें, सो देयर इज नो लुकिंग बैक. एंड हमारा तो एक मॉडल ही ऐसा है कि आर एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेस ओन 4-5 स्टोर्स, लॉट्स ऑफ देम. सो हम प्रेफर करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं उस हिसाब से कि वो 6 महीने साल में सेट होके न्यू स्टोर्स खोलते जाएं. सो वी प्रेफर इन training them, in making them better and giving them extra opportunities rather than every second individual around. बट अगर जस्ट इन केस लोगों का, मैं एक नॉर्मल अगर मैं लेना चाहती हूँ तो मैं उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ कि अगर जस्ट इन केस सपोज इट इज टेकिंग मोर टाइम, यू नो, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू सस्टेन इट, व्हाट हैपेंस? उसमें हमारा मॉडल ये है कि अगर काफी टाइम हो रहा है और नहीं चल पा रहा, तो हम वो स्टोर खुद ले लेते हैं और उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनको देना चालू करते हैं 12% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पर एनम. तो फिर अल्टीमेटली वो जो लॉसेस कर रहे हैं वो कट जाएंगे. जैसे उन्होंने एक कियोस्क खोला है, कियोस्क के उन्होंने 20 lakhs इन्वेस्ट करे हैं, 6 महीने हो गए वो स्टोर नहीं चल पा रहा है. बी ऑप्शन है, कई फ्रेंचाइज बोलते हैं कि
पता नहीं ये लोकेशन काम नहीं कर रही है, हम्म। सो वी गिव देम एन ऑप्शन, लोकेशन मूव कर देते हैं। अच्छा। फर्स्ट ये ऑप्शन होता है, हम उनसे वापस कोई फ्रेंचाइज फीस नहीं चार्ज करते हैं, ये हम सपोर्ट देते हैं, उनकी लोकेशन मूव कर देते हैं। हल्का सा जो इंटीरियर चेंज करना होता है उस पर कॉस्ट जाता है, अदरवाइज हमारा पूरा सेटअप मूवेबल होता है। सब अच्छा। कुछ मूव कर सकते हैं, ओह। लिविंग योर फ्लोरिंग और सीलिंग का पेंट, वो हाँ, तो ऑफ वैसे भी कोर्स ऑफ कोई कोर्स। नहीं ले जा सकता, बाकी सारा का सारा मूवेबल स्ट्रक्चर है, तो वो आप सारा मूव कर सकते हैं। अगर उनको वैसे करना है दैट इज एन ऑप्शन, अगर उनको वैसे नहीं करना, व्हाट वी सजेस्ट इज, ये जगह में पोटेंशियल है, आप अच्छे से इसको नहीं चला पा रहे हैं, आप अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वी एज अ कंपनी टेक ओवर योर स्टोर, और आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने करा है 20 lakhs, उस पर आपको 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप पकड़ लीजिए, मतलब 24,000 जो हो गया आपको पर मंथ आपको दे देंगे, 20 या 24,000, और कंपनी ये स्टोर चला लेती है 1 साल के लिए, इसको सेट कर देती है। उसके बाद अगर आपको लेना है आप ले लो, सो 20 या 24 तो आपका बेसिकली प्रॉफिट ही हो गया। पहली चीज तो लॉस कट गया, हाँ। ऊपर से आपको जो आप बैंक में आप रखोगे तो आपको 8-9% मिलता है एफडी पे, आपको 12% मिल गया, सो दैट इज कॉल्ड अ फोको मॉडल। ओके। हम फोको मॉडल्स बहुत करते हैं फ्रॉम डे वन, या हम फोको मॉडल्स में वो स्टोर ले लेते हैं जो लोग चला नहीं पाते, सो उनका इन्वेस्टमेंट सेफ हो गया। वेराज बाकी जो सारी फ्रेंचाइज है वो अपने पे लोड नहीं लेती, वो सीधा बोलती हैं आप बंद कर दीजिए, वी कांट इवन असिस्ट यू इन moving the store to another place. So these are the extra perks and benefits that we give to every individual franchise. Okay. तो इसमें आपने जो बोला कि जो फोको मॉडल आप बोल रहे हो कि वो इवन अगर किसी का है तो दे कैन ऑप्ट इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आल्सो। ऑफ कोर्स ये हमारे 50% जो फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं वो फोको होते हैं। तो काफी जो फ्रेंचाइजेस हैं वो आके बोलते हैं कि वी आर इन्वेस्टर्स, वी डोंट हैव एनीवन इन द फैमिली, वी डोंट हैव एनी टाइम एट ऑल। कोविड के बाद काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि ऑलवेज एक बिजनेस नहीं, कुछ और भी होना चाहिए, या इफ़ देर इज स्पेयर इनकम उसको यूज़ करो, डाइवर्सिफाई करो टू गेट अ बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा इनकम। या उनकी काफ़ी फोको मॉडल यूजुअली हम करते हैं जिनकी खुद की लोकेशन होती है रादर देन अ रेंटल लोकेशन। तो अगर उनकी खुद की लोकेशन है सो दे गेट रेंटल ऑल्सो एंड दे गेट रिटर्न ऑल्सो, so इस हिसाब से उनका डबल बेनिफिट हो गया। you pay them rent also, we pay them rent as well and we pay them return as well। कई जो एंटरप्रेन्योर्स, कई जो बिजनेसमैन होते हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल और वॉलेटाइल होते हैं, जैसे वो ट्रेडर्स होते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, तो वो कहते हैं हमें रेंटल मत दो, हमें रेव शेयर दे दो। रेव शेयर मतलब हमारी इंडस्ट्री में वो टर्म माना जाता है परसेंटेज ऑन सेल्स। तो वो कहते हैं कि अगर कंपनी की सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी तो मेरा रेंटल भी ज़्यादा आएगा, तो मैं उसकी जगह रेव शेयर पे आ जाता हूँ। कई जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो समझते हैं कि मुझे रेंट आ जाए बहुत है, तो वो रेंट ले लेते हैं। सो ये एक फोको मॉडल ऐसा होता है जिनकी खुद की लोकेशंस है, सो वी टेल देम कि आप हमको ये दे दो, वही हमको सामने से कह देते हैं कि आप फोको करेंगे, तो हम कहते हैं कि वी आर डूइंग इट। सो वी मैनेज द स्टाफ, वी मैनेज द स्टोर, वी मैनेज द इन्वेंटरी एंड वी गिव देम रिटर्न्स, दे आर हैप्पी। एंड इफ समबडी इज लाइक हैंडलिंग इट अभी बट in between they want to do, they can, उनकी खुद की लोकेशन नहीं है तो भी हम ले लेते हैं कर ले, तो that's like an option that फर्स्ट people डे have। से नहीं करेंगे रेंटल वाली लोकेशन को फोको वही स्टोर्स करते हैं जो खुद की लोकेशन है, बट रनिंग स्टोर्स अगर नहीं चला पा रहे देन वी डू इट फोको एंड डू इट फॉर देम। दिस इज द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी गिव एट ऑल। बड़े बड़े जितने भी चेन्स है मार्केट में वो फोको मॉडल पे ही रन करते हैं, बिकॉज आप अगर खुद चलाएंगे तो यू विल डू इट इन अ मच बेटर वे, keep the store in a much better way। मैं ये नहीं कहता फ्रेंचाइजेस नहीं, हमारी काफी फ्रेंचाइजेस हमसे भी अच्छा करती हैं, so we learn from them, it's not like that, but in certain ways along when you compare to certain franchises it's always better a company runs the show, so that is how we do। but आप जैसे अब ये बोल रहे हो हमसे अच्छा करती हैं, ये अच्छा जो करते हैं डिफरेंट कैफेज या डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट फ्रेंचाइजीज कैसे करते हैं, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस that you see? Time spent at the business, learning the business, learning about the ingredients of the business and talking and interacting with customers। ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं, no one can stop you to make sure that your business is doing better than others। क्योंकि आजकल जितने भी कैफेज कॉर्पोरेट कंपनीज के हैं, जैसे कंपनी के स्टोर्स समझ लीजिए, हमारे स्टोर्स हो गए, अब एज एन ओनर आई कांट सिट देयर, इवन आवर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स कांट सिट देयर, स्टाफ ही होता है, तो वो स्टाफ आपको उतना वार्मथ नहीं दे सकता जितना एक ओनर आपको दे सकता है। आपसे बात करके, आपकी डे टू डे लाइफ के बारे में जान के, जैसा आउट ऑफ इंडिया होता है। तो आजकल यहाँ पे भी काफ़ी लोग पढ़ाई करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, सब हो रहा है। सो पीपल वांट टू सिट, पीपल वांट टू लर्न एंड मैनेज देयर ओन बिजनेस रादर देन गोइंग एंड वर्किंग आउट। क्योंकि जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और आपको उतना रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। बट आपको ऐसा नहीं लगता है कि लाइक दिस इज योर बेबी एंड यू आर गिविंग इट टू समबडी एल्स, तो
कोई नाम का कुछ इशू ना करे, like somebody is not working right with your brand name, तो are you not scared about it? When you enter into a franchise business, there is always this thing that you gotta live with कि कोई गलत करेगा, someone is spreading your name. But आप ये समझ लीजिए 500 stores हैं, 5% आप समझ के चलिए टेढ़े होंगे ही होंगे, 25% even though when we finalize them as a franchise, हम नहीं समझ पाएंगे he is the right Of guy. course. So that is common in any business. 5 से 7% आपको समझ के ही चलना है. You gotta give them time, you gotta give them their own understanding. अगर वो समझ गए ठीक है, अगर वो नहीं समझ सके, then we have to give a termination notice and just close the store. That's all. क्योंकि देखिए 500 में से अगर कोई 25 स्टोर खराब होंगे तो कस्टमर्स इतना नहीं मानेंगे क्योंकि 475 अच्छे से चल रहे हैं. सो इट्स अ मैटर ऑफ 10-15 डेज वो दिमाग से निकल जाएगा और हो जाएगा. बट वी डू मेक श्योर कि जहां पे कुछ ऐसा हो रहा है वी आर वेरी अग्रेसिव टू कवर अप दैट प्लेस एंड ओपन अप अ न्यू स्टोर इन अ मंथ और टू स्ट्रेट अवे दैट साइड. सो हमारी टीम काफी अग्रेसिव है उस चीज में कि हम प्लान करते हैं किसी को टर्मिनेट करने का तो वहां पे वही सिटी में 2 से 3 महीने में कुछ नया आ जाएगा. So then customers feel कि आप कंपनी का खुद ही आ गया है, so they'll be serving it better. जैसा पहले हुआ है वैसे नहीं होगा. So this is part of business. But देखिए हर business में challenges है. अगर challenges नहीं लेंगे, so you can't succeed. So it's not a smooth walkway around के ये business चलता ही जाएगा. Similarly, it's ours. तो इसमें पर एक चीज मुझे जाननी है. So for example, if somebody has invested 20 lakhs and then it is not working for them, ये क्योंकि मैं इससे पूछ रही हूँ कि questions मैं भी कल अगर लेना चाहूँ तो मेरे दिमाग में भी आएंगे. These are very valid points. हर person पूछता है. हाँ, exactly. तो मैं अब 20 lakhs invest कर रही हूँ for example और अब it's not working for any reason. मैं time नहीं दे पा रही और location probably didn't work, whatever. तो उसमें आपने बोला कि आप whatever help you are giving कि आपने location shift कर दी है, you will take it on FOCO model. तो अब उसके बाद जो राइट्स हो जाते हैं फ्रेंचाइजी के, जब आपने सपोज आपने फोको मॉडल पे मैंने आपको दे दिया कि नहीं यार अब इतना पैसा डाला है तो एटलीस्ट मेरा पर मंथ सालों तक मैं चलाती हूँ, पैसा तो कहीं से आएगा ही आएगा. तो उस सेंस में फिर उसके राइट्स कहाँ जाते हैं? मतलब आप कभी भी उसको बंद कर सकते हो. हाउ डज दैट वर्क? हम अगर उसको बंद करेंगे तो हम उसको दूसरी जगह पे मूव कर देंगे अगर हमारे से भी वो चल नहीं रहा. क्योंकि जैसा आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला, कई बार एक अच्छी लोकेशन पे भी आप जितना भी ट्राई कर लो वो स्टोर नहीं चलता है. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. तो आप 1 साल देख लेते हो, आप समझ गए कि हम सब कुछ करे जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा. सो अगर हमने वो स्टोर खुद ले लिया है, सो देन विल मूव और वी वोंट आस्क द फ्रेंचाइज कि आप अब मूविंग का पैसा दो. हम ही मूव करके वहां पे उनका अग्रीमेंट का एड्रेस चेंज कर देंगे एंड विल गिव देम रिटर्न्स और उसको लोकेशन को नया कर देंगे. दैट्स ऑल, फिनिश्ड. एंड देन यू विल कंटिन्यू द मॉडल. एंड आल्सो बहुत बार फ्रेंचाइजेस की फाइनेंशियल लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं. सो वी टेल देम कि अगर आपको करना है, विल ट्राई टू सेल दिस आल्सो इन कपल ऑफ मंथ्स एंड गेट योर इन्वेस्टमेंट बैक, लेस डेप्रिसिएशन. क्योंकि जैसे कार होती है, जैसे आपकी यहाँ मशीन्स हो गए, स्टॉक हो गया और राउज्ड अप इंटीरियर हो गया, तो वो थोड़ा डेप्रिसिएशन तो आपके इन्वेस्टमेंट में से कटेगा ही कटेगा. सो वो करके आपका फिर इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाता है. तो लॉट्स ऑफ स्टोर्स वी सेल अराउंड. काफ़ी स्टोर्स जो बहुत अच्छी सेल कर रहे होते हैं, तो काफ़ी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो समझते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, लेट मी सेल दिस, गेट अ गुडविल आउट ऑफ इट एंड ओपन अप अ न्यू स्टोर. उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं बिकॉज वी हैव फ्रेंचाइजेस कमिंग. हमें रोज की 50 इंक्वायरी आती है. ऑफ कोर्स हम 45 रिजेक्ट करते हैं, 5 से बातें करते हैं और 1-2 को फाइनल करते हैं. बट सम पीपल वांट टू buy a running business, some people want to open up a new business, so we support in all those ways rather than just not only moving up a store in future. If you want to sell it also, we do that. It works, but हो जाता है sell. ये we are into that business. जो लोग आते हैं, कई लोगों को running store खरीदना है, कई लोगों को नया खरीदना है. So it's the same thing getting a franchise either of a running store, either of a new store. So वो तो आराम से ही हो जाता है, कुछ नहीं है. But यार जिसको terminate करते हैं उसको वापस chance देते हैं. Of course. So we are very sure कि यहाँ पे बहुत chance दे दिया है. We wouldn't go ahead and we hit him hard. तो अगर कोई अपना चला रहा है तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे दे हैव टू टेक इट, और अगर फोको पे चला रहे हैं तो देन यू विल बी, आपका अपना स्टोर है, यू जस्ट गोटा गिव अस 6% रॉयल्टी ऑन सेल्स. दैट्स इट, फिनिश्ड. दैट्स योर फ्रेंचाइज कंडीशन. हम आपको सब सपोर्ट देंगे, हमारा नाम देंगे, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लोगो, कॉपीराइट, मेन्यू, HR सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट, और आप 6% ऑन सेल्स हमको देंगे. सारा प्रॉफिट्स आपके हैं पूरे के पूरे, हम चलाते हैं. सो वी गिव यू अ 12% return on your investment. That is what we do in FOCO. ठीक है. और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे मेरे को दिमाग में. एक मिनिमम और अगर मैक्सिमम, मिनिमम तो नहीं पर मैक्सिमम रेवेन्यू पर मंथ अगर आपने देखा है that a store has earned, what is it? देखिए
कम से कम स्टोर वाला करता है अराउंड 4 लाख के आसपास, सबसे Monthly? कम मंथली। Oh wow. और सबसे हाईएस्ट वाला करता है अराउंड 35 lakhs के आसपास। Oh wow. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कौन से मॉडल में है, कितनी सीटिंग है, डाइनर है, रेस्टोरेंट है, क्या मेन्यू है, क्या अवेलेबिलिटीज हैं, क्या अमेनिटीज हैं, उस हिसाब से सब कुछ डिसाइड करता है। बट द लोएस्ट वन 10 मच है। मतलब लोएस्ट आप कियोस्क की बात कर रहे हो ना अभी, अगर लोएस्ट हाँ इज जी। व्हाट? लोएस्ट कियोस्क और लोएस्ट बड़ा वाला स्टोर अगर आप पकड़ोगे तो वो कभी कोई स्टोर जो बहुत स्लो है, जो नहीं कर पा रहा, वो 7 से 8 लाख कर रहा होगा। बड़ा वाला That's all. स्टोर। Yeah. पर इतना एवरेज हो ही जाता है आराम से, क्योंकि देखिए आपके वर्किंग आवर्स ही इतने ज्यादा हैं। आप सुबह 9 बजे खोल देते हैं और रात को 12 बजे बंद करते हैं। सो यू आर टॉकिंग अबाउट 15 आवर्स। 15 आवर्स में अगर आप एक 7 लाख की सेल पकड़ के चलते हो, सो 7 lakhs यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ यू डिवाइड इट, आपके आप समझ लीजिए 30,000 अ डे पे आप डिवाइड करते हो, 15 घंटे आप अगर काम करते हो तो 15 आवर्स में 30,000 मतलब 2,000 एन आवर। नाउ 2,000 एन आवर करना आज के दिन में ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस, ये तो बहुत ही इजी है। इससे इजी तो कुछ भी नहीं है। Yeah. और चॉकलेट रूम में ये इसीलिए बहुत इजी है बिकॉज चॉकलेट रूम एक ऑर्डिनरी कैफे नहीं है। चॉकलेट रूम इज अ चॉकलेट लाइफस्टाइल रिटेल कैफे। ये एक Okay. लंबा नाम है। काफी कस्टमर्स, काफी फ्रैंचाइजेस को इसको समझने में भी एक क्वेरी होती है दैट व्हाई दिस नेम। चॉकलेट मतलब ऑफ कोर्स वी आर अ चॉकलेट कैफे। लाइफस्टाइल मतलब नाउ अब हम मूव हो रहे हैं कि हमारे जो भी कैफेज हैं उसमें हमारे ब्रांड के कोको कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं। अच्छा। हमारे अपने टी शर्ट्स आ रहे हैं, हमारे टोट बैग्स आ गए हैं, हमारे एप्रन्स आ रहे हैं, हमारी क्रॉकरी आ गई है। सो ऑफ कोर्स ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो गया। सो कस्टमर्स कैन बाय दैट फ्रॉम एवरी स्टोर ऑफ आवर्स। तो ये फ्रेंचाइजी स्टोर्स में भी सबको देते हो? एनी कंपनी स्टोर और फ्रेंचाइज स्टोर हैज द सेम, ठीक है, ठीक है। प्रोवाइडेड दे फॉलो द नॉर्म्स एंड कीप बाइंग और दे आर गॉन, दैट्स व्हाट इट इज। और रिटेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, whether it is hot chocolate, whether it is coffee, whether it is tea, whether it is cookies, whether it is waffle mix जिससे हम waffle बनाते हैं, pancake mix जिससे pancake बनाते हैं, whether are crockeries, whether are confectionery and chocolate items, ये सब सेल पे अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए टू पिक अप व्हेन यू वॉक इन इनटू द स्टोर। तो आप जब अंदर जाएंगे तो आपको 200 प्लस आइटम्स मिल रही हैं खरीदने के लिए। सो दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज आवरसेल्व्स इनटू अ चॉकलेट लाइफस्टाइल रिटेल कैफे। वाह। सो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट फॉर जो अगर एक कैफे प्रॉपर होता है कि जस्ट कम एंड ईट, इट्स बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू चॉकलेट from the lifestyle purpose to the baking purpose, you can get it there. That's what we are different. Baking, of course, we have live bakeries in the store. So it's not only just chocolates, all your baking needs are also being taken care of. Gifting, corporate gifting and festive gifting is our big forte in our business, which has got us to the next level. Very and through nice. which we have succeeded because of our huge retail products and merchandise products. We do huge gifting. We cater to more than 10% of the corporates around India. It's a big number. Yeah, I know. I mean, whether it is banks, whether it is insurance companies, whether it is car companies, whether it is individual corporates or individuals. So we do huge gifting. Right now, festival season is about to come. So when you go to our stores, you will have to squeeze out some space to go inside because every corner will be filled up with hampers and gifting. Because being chocolate, सब लोग मिठाई तो लेते हैं, हम उनको तो बीट नहीं कर सकते, but yes, आजकल मिठाई वाले भी चॉकलेट पे मूव हो गए हैं. So of course those chocolate needs we specialize in, so people keep on coming in. And in our future the plan is to give a bit of a tip to mithai walas as well by starting those fusion chocolate mithais as well. That's the plan for next year. Wow. So we are doing good in corporate gifting. So these are the reasons which put us apart to those normal coffee chains wherein you have a 2-3 pager menu, frozen pastries, frozen snacks, and that's it. That's all you are done. Yahan pe we have a live kitchen. We don't have a concept of frozen food at all. Everything that is made is fresh in front of the customers, and with a complete retail segment and option. Wow, I mean this is a whole business. मतलब as in एक अगर कोई इंसान, if somebody as a franchisor लेना चाह रहा है तो
it's like it's not just they're running a cafe, they are running a business of their own, like complete from end to end, and that's wonderful. Agreed, यार. और हमारे franchises ने ही हमको suggest करा है to start up a retail model. हाँ. A retail model is a new model of franchising what we are about to start. पहले हम थोड़े कंपनी के स्टोर्स खोलेंगे और फिर फ्रेंचाइज करेंगे उसका. जैसा मैंने आपको बताया, हमारा रिटेल सेक्शन है पूरा. 20% ऑफ द स्टोर हमारा रिटेल सेक्शन होता है कि आप जाके वॉक इन करो, चीजें सिलेक्ट करो और खरीद लो. एक कियोस्क भी हो तो भी उसमें भी कियोस्क में देखिए छोटी जगह होती हाँ, है, exactly. उसमें भी 20% दिया कर ही जाता है, सकते हैं, डिपेंड बट करता है. बड़े स्टैंड अलोन में तो बहुत बड़ी जगह दी जाती है. सो जो भी डाइन इन करने आ रहे हैं वो भी लेके जा रहे हैं, जो टेक अवे वाले आ रहे हैं वो तो लेके जा ही जा रहे हैं सारे. सो एक रिटेल में आपको कैफे नहीं मिलेगा, आपको कॉफीज नहीं मिलेंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा. आपको मिलेगी आपकी चॉकलेट्स, कन्फेक्शनरीज, कॉस्मेटिक्स, टी शर्ट्स, टोट बैग्स, एप्रन्स और आपको आर्टिजन पेस्ट्रीज, ये आपको मिल जाएंगी सिर्फ एक रिटेल में. ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी फ्रेंचाइजेस ने बताया कि इसमें तो एम्प्लॉय की ज़रूर नहीं है, हम खुद ही एक स्टोर चला लेंगे. दैट इज अ फैक्ट. ये कोई रात तक चलने वाला तो नहीं है. दिस मॉडल विल बी फॉर मॉल्स, ओनली मॉल्स. सो आपका पूरा ओवरहेड कॉस्ट कट हो गया. सो यू एज एन ओनर विल वर्क, या आपका एक एम्प्लॉय मैक्सिमम. जब आप कहीं बाहर जाते हो तो कस्टमर्स आएंगे, पिक करेंगे, आपको बास्केट को पैक करके दे देना है. सो इट बिकम्स लाइक एन एब्सोल्यूट रिटेल मॉडल. मॉल्स में रहेगा, आप खोलेंगे अराउंड 10 बजे और रात को 10 बजे बंद कर देंगे. सो देयर इज नो शिफ्ट्स, नथिंग एट ऑल. सो नो ओवरहेड्स वाला, नो वेस्टेज वाला. और ये रिटेल मॉडल जो हम निकाल रहे हैं, वी आर लॉन्चिंग इट इन सच अ वे कि आपको जो भी चीज़ें आपके स्टोर में नहीं बिकी हैं, बिफोर 2 months you can return it to us and we replace it. तो आपका पूरा वेस्टेज कॉस्ट जीरो हो गया. Very nice. So we have a very strong vibe जब से हमें ये सजेशन मिला, and by this year ending only we are trying to launch our retail. But इसमें फिर जिनका ऑलरेडी है तो they won't mind it कि यार उनका ऑलरेडी रिटेल है, फिर आप सेपरेट कर दोगे. देखिए उनका जो रिटेल स्टोर है, चॉकलेट रूम का कियोस्क मॉडल भी होता है, कॉम्पैक्ट भी होता है, स्टैंड लोन भी होता है. तो कियोस्क में सिर्फ बेवरेजेस और डेजर्ट्स होते हैं, कॉम्पैक्ट में बेवरेजेस, डेजर्ट्स और हल्का सा खाना होता है, स्नैक्स. स्टैंड लोन में सब कुछ होता है. और अगर लाउंज में जाते हो तो बहुत ही कुछ मिल जाता है. काफी सिटीज में जहाँ पे लिकर का ऑप्शन है, वी हैव दोस लिकर लाउंजेस एज वेल. तो ये हो जाता है पूरा सेम. अभी एक रिटेल मॉडल आ रहा है. हमारे बिजनेस में प्रॉक्सिमिटी है कि 2 किलोमीटर में दूसरा स्टोर नहीं खोल सकता. ठीक है. सो अगर आपके 2 किलोमीटर में, या आप समझिए अहमदाबाद को पकड़िए, आप अगर अल्फा मॉल जा रहे हैं या आप पैलेडियम जा रहे हैं, तो दोनों स्टोर्स में स्टोर जरूर हो सकता है. क्योंकि जो कस्टमर वहां पे गया वो कॉफी पीने दूसरे मॉल में तो नहीं जाएगा हाफ एन आवर पार्किंग का स्पेंड करके. सो इट्स द सेम थिंग. जो आपके स्टोर में आया है वो कॉफी लेने आया है, साथ में रिटेल लेने आया है. ये एक रिटेल स्टोर है जिसमें रिटेल के हिसाब से हम बहुत कुछ अलग करेंगे और आपकी टेरिटरी से बाहर होगा. सो कुछ है ही नहीं. फिर वो टेरिटरी में कैफे भी आ सकता है अलग से, बट वो माइंडसेट से देखना है आपको कि जहां जहां चॉकलेट रूम दिखेगा वहां लोगों के दिमाग में भी तो आएगा कि यार हियर आल्सो इट्स चॉकलेट रूम, तो उससे बिजनेस भी तो बढ़ेगा. सो वी शुड स्टॉप ओवर दैट नैरो मेंटालिटी कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, इससे बिजनेस बढ़ेगा. इफ यू थिंक ओवर दैट साइड, बिजनेस ऑलवेज सक्सीड्स. दैट मेक्स सेंस. बट आप वो जो एक कैफे कल्चर वाला, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं गुजरात की भी बात करूं तो कैफे कल्चर अब तो खैर ऑल इंडिया है कि it's like blooming like everything. People want to go out and sit and everything. तो आप you're there since like 17 years now. जो एक सबसे पहले हम जिस चीज पे बात करते हैं कि आते हैं और बंद हो जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी. मतलब मैंने 4 वर्ड्स, जो 4 पिलर्स मेरे को अगर लगता है कि कोई भी F&B इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली अगर कैफेज या इनकी बात करो तो जो इम्पोर्टेंट है, सो फर्स्ट इज हाइजीन, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड सर्विसिंग. ये 4 आई थिंक दे आर द 4 पिलर्स. किसी भी अगर हम F&B इंडस्ट्री या कैफे की बात करो, इतने सालों में आपने वो कैसे मेंटेन किया? एंड कंसिडरिंग जो जेनजी की जो आगे डिमांड्स बढ़ती जाती है, हाउ डू यू कीप चेंजिंग योर वर्क एंड मेथड्स अकॉर्डिंगली? देखिए, दीज आर द पिलर्स ऑफ अ बिजनेस. अगर इन चीजों को आप नहीं देखोगे तो वैसे कोई भी बिजनेस सस्टेन नहीं हो सकता. ये 4 चीजें आपको रोड साइड वेंडर्स पे नहीं मिलती हैं, बट लोग वहां पे वो लेने भी नहीं जाते हैं. बट व्हेन दे गो टू अ कैफे टू स्पेंड समथिंग, टू गेट दैट एटमॉस्फेयर, सो दे हैव देयर डिमांड कि उन्हें कंसिस्टेंसी मिले. हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइजीन मतलब अगर आपके फ्लोर्स क्लीन नहीं होंगे, डस्टी होंगे, आपके प्रोडक्ट्स, आप जहाँ बैठने जा रहे हैं आपके काउचेस क्लीन नहीं होंगे, आपके वॉशरूम्स क्लीन नहीं होंगे, तो कस्टमर्स वापस नहीं आएंगे. सो यू गोट टू मेक श्योर कि आपके स्टोर में सफिशिएंट हाउसकीपर्स हो, SOP मेंटेन होती हैं कि एवरी हाफ एन आवरली आपके काउचेस, आपके वॉशरूम्स, आपके डिस्प्ले काउंटर साफ हो रहे हैं,
जब कस्टमर्स उठ के चले जाते हैं तो इमिडिएटली वो टेबल क्लीन हो रहा है. सो वी हैव आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जहाँ पे ये सब बताया जाता है ठीक है. कि ये सब चीज़ें रेगुलरली क्लीन करते जाना है टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर द न्यू कस्टमर पॉप्स इन एट एन एग्जिस्टिंग टेबल, उनको वो चीज़ क्लीन मिल रही है. काफ़ी क्राउड है, अगर कोई आ रहा है एंड देन किसी ने टेबल लीव करा है, सो गिव देम अ बिट ऑफ अ ब्रेक जब तक क्लीन नहीं हो जाता Of course. तब लाके. सो हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हाइजीन सिर्फ इसमें नहीं है, हाइजीन आपके बैकएंड में आपके रॉ मटेरियल्स आपने कैसे स्टोर कर रखे हैं. आपने अपना फीफो मॉडल जो हमारे बिजनेस में कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपने वो मैनेज कर रखा है. मतलब FIFO मॉडल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब आप किसी को पुरानी केक नहीं दे रहे हो, कोई पुराना एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो. आपको ये सब चीजें भी मेंटेन करनी है क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाइजीन. क्योंकि अगर आप कोई चीज आप अच्छे टेम्परेचर में अच्छी क्वालिटी में नहीं देंगे तो कस्टमर वापस नहीं आएगा. आपको टेक्सचर हार्ड लगेगा, आपको टेस्ट सावर आएगा, कुछ आएगा, तो बहुत चीजें होंगी. तो आपको फ्रंट एंड नहीं बैक एंड में भी वही चीज ध्यान रखनी पड़ती है. जैसे हमारा पॉइंट ये है कि अगर आप एज एन ओनर अपने स्टोर में खुद खा सकते हैं तो कस्टमर अच्छे से खा सकेगा. अगर आप वो नहीं खा सकेंगे, आप जाके बोलेंगे मेरे लिए एक्स्ट्रा साफ करके बना, तो समझ जाओ आपका स्टोर इज not good and not maintaining what the customers need. So hygiene is very important. Maintain your standards, maintain your SOP charts to make sure कि ये सारी चीजें आप क्लीन करके रखें. कंसिस्टेंसी देखिए, क्वालिटी कंसिस्टेंसी आज ऐसी है कि चॉकलेट में फिर भी हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि चॉकलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि लोग लेने आते हैं, उनको मीठा चाहिए. चॉकलेट सेलिब्रेशन के लिए लेते हैं. कोई केक कट रहा है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ फेयरवेल है, कुछ गेट टुगेदर है, या साथ में फैमिली मिलके डेजर्ट लेने आई है, तो चॉकलेट में फिर भी जब लोग लेने आते हैं, उन्होंने डिप करा, किसी के साथ खाया, टॉपिंग करा, ये हुआ, तो आज तक भी लोगों को इतना नहीं समझ आता कि ये खराब है कि अच्छा है. मुंह में मीठा गया, देयर क्रेविंग्स आर सॉल्व, दे आर हैप्पी. तो इसलिए आज के दिन मार्केट में हर तरह की चॉकलेट बिकती है. बट अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे तो ऐसा नहीं है. इंडिया इज स्टिल लर्निंग. काफ़ी कुछ आ रहा है, काफ़ी ब्रांड्स भी अपने शहर में भी आ गए हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं, वेयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. बट वो फिर ओनली क्लासेस के लिए है जो समझते हैं, बाकी सबके लिए नहीं है. क्या है इंडिया के बाहर, क्या होता है जनरली? देखिए, अगर आप क्वालिटी में जाते हैं तो आपको अलग अलग तरीके की क्वालिटी मिलती है. आपको कोई चॉकलेट मिलेगी जो 300 रुपए की मिलेगी और आपको कोई चॉकलेट मिलेगी जो 3000 रुपए की मिलेगी. सो उसको आप कंपाउंड चॉकलेट, कोवर्चर चॉकलेट करके डिस्क्राइब करोगे. इंडिया में अभी वो चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है. आ गए हैं सारे के सारे, अच्छे से कर रहे हैं. बट जैसा मैं कहना चाहता हूँ, चॉकलेट आपके मुंह में गई तो वो आपके मुंह पे एक स्माइल जरूर लाएगी कि या यू हैव डन दैट. तो चॉकलेट में इतना आपको क्वालिटी का नहीं देखना पड़ता. बट आप कॉफीज में जाते हो, आप फूड में जाते हो, तो आपको जैसे मसाला ज़्यादा आ गया, आपको स्पाइस, आपको सॉल्ट ज़्यादा आ गया, तो आप इमिडिएटली बोल दोगे कुछ बर्न्ड आ गया, आपको टेस्ट नहीं आ रहा, सो यू इमीडिएटली टेल देम. तो आप अगर वो आपका रेसिपी चार्ट के हिसाब से नहीं मैनेज करोगे, आपके ट्रेनिंग मैनुअल से नहीं फॉलो करोगे, तो आप नहीं सस्टेन कर सकते. आपने ऑयल ज़्यादा डाल दिया, ये सब कर दिया. कॉफ़ीज़ में आप अगर कॉफ़ी पे वेरी पर्टिकुलर हो, तो आप अगर 10 जगह की कॉफ़ी पियोगे तब भी आप बोलोगे मुझे कॉफ़ी यहीं की अच्छी लगती है. बिकॉज कॉफ़ी के लिए आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, आपके बीन्स अच्छे होने चाहिए, आपकी रोस्टिंग ऑफ कॉफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एंड द मेकिंग टेक्निक जो आपका बरिस्ता है वो किस टेम्परेचर पे आपको कॉफ़ी बना के देना है वो होना चाहिए. सो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं देंगे आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इट वुडंट वर्क एट ऑल. सो यू नो, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाइजीन मैंने आपको बताया. क्वालिटी इज सिंपल थिंग. देखिए, क्वालिटी तब मॉनिटर करी जाती है जब कंपटीशन होता है. आपके वाले सेम प्रोडक्ट्स 10 जगह और पे भी मिलते हैं, तो कस्टमर एनीवेज मॉनिटर कर लेगा कि क्वालिटी मुझे कहाँ की बेटर मिल रही है. सो आपको क्वालिटी पे वर्क करते ही रहना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट इट्स इम्प्रूविंग. ईदर इट्स स्टैग्नेंट और इम्प्रूविंग, नीचे नहीं जा सकती. और सर्विसिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडिया में जैसे अगर सर्विसिंग नहीं मिलेगी तो आपके वहाँ आने ही नहीं वाले जरा भी. टॉकिंग टू कस्टमर्स, ऑर्डर टाइम जो होता है वो टाइम पे आना चाहिए. वाटर सर्विस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. इवन दो कैफेज हो इंडिया में तो फिर भी वाटर सर्विस भी करना पड़ता है. बाहर तो इतना सब नहीं है उसके रिलेटेड. बट या वी आर लिविंग इन आवर कंट्री, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी नीड टू सैटिस्फाई ईच एंड एवरी कस्टमर. हम ये तो नहीं कहते सबको सैटिस्फाई कर सकते हैं, बट इन आवर इंडस्ट्री इफ वी सैटिस्फाई 80% ऑफ द कस्टमर्स, वी आर डूइंग राइट. 20% को तो कोई भी कहीं पे भी नहीं सेटिस्फाई कर सकता. बट इफ यू आर डूइंग 80, any business is doing right at all. So yeah, these 4 are the pillars. अगर इनको इस तरीके से अच्छे से प्रॉपर आप ट्रेनिंग करते रहें, प्रॉपर आपके किचन में टेम्परेचर चार्ट्स, रेसिपी चार्ट्स, प्रॉपर आपके क्लीनिंग के SOP चार्ट्स बने हुए हैं और कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी मेंटेन करते रहें, सो
You'll So grow. you keep a check like being हमारे the ऑपरेशनल टीम है, हाँ. दे रेगुलरली विजिट एवरी वीक डोमेस्टिक, एवरी मंथ बाहर की सिटीज में रैंडम विजिट्स करते हैं. थर्ड पार्टी ऑडिट कंपनीज से हम टाई अप हैं. थर्ड पार्टी ऑडिटर्स को नोट दिया जाता है कि ये स्टोर पे हमें लास्ट टाइम ऐसा मिला था, तो जाके एज अ कस्टमर ऑडिट करके आते हैं वो अच्छा कि ये प्रोडक्ट कैसा था, यहाँ पे क्लीनिंग था कि नहीं, उसकी पूरी रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास. वो रिपोर्ट्स हम फ्रेंचाइजी को पिक्चर्स और वीडियोस के साथ शेयर करते हैं, ओके उस पे इम्प्रूव करते हैं. ये सब चीजें ये इंडस्ट्री में करना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है. अदरवाइज इट वुडंट सस्टेन. या दैट मेक्स सेंस. वो जो और आपने बहुत सही बोला, कस्टमर इज लाइक ऐसा है कि वो स्विच करने में उसे 2 सेकंड नहीं लगेंगे. इफ That's यू आर नॉट इवन वर्किंग ऑन एनी सिंगल ऑफ द पिलर दैट वी स्पोक अबाउट, आई थिंक कस्टमर स्विच कर एवरी जाएगा. डे न्यू कैफे इज ओपनिंग, तो अगर Yeah. एवरी डे इफ अ न्यू कैफे इज ओपनिंग अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो नहीं आएंगे. नहीं आएंगे. You need to make sure that you're giving them all these 4 things properly so that they become your regular customer. एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने अभी मेन्यू की बात की, बीन्स की बात करी, जो सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं हाँ बेसिकली, जी. तो फर्स्ट आपका एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज योर ओन मेड, इज दैट ट्रू? एवरी सिंगल, देखिए एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज आवर ओन मेड, बट चॉकलेट जो है वो हम बनाते हैं, बट हम चॉकलेट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बट जो चॉकलेट का जो रॉ मटेरियल है वो बेल्जियम और इटली से आता है. राइट. तो हम चॉकलेट स्क्रैच से नहीं बनाते. राइट. सो वी गेट द चॉकलेट्स फ्रॉम बेल्जियम एंड इटली, उसको एंड प्रोसेस करके फैक्ट्री में बनाते हैं और फिर आगे जाके वो कस्टमर्स को सेल होती है. ओके. और फिर वही चॉकलेट्स जो स्टोर पे होती हैं वो मेल्ट होके उनके ट्रफल बनते हैं, वो टॉपिंग्स में जाती हैं और उसी से सब कुछ पूरा का पूरा कस्टमर को दिया जाता है. ठीक है. दैट इज व्हाट वी डू, बट हमारा सब कुछ इन हाउस है, सब हम कुछ in-house है. आउटसोर्स नहीं करते. तो जैसे आपने इवन बीन्स की बात करी, एवरीथिंग कॉफी बीन्स भी हमारे खुद के हैं, हमारे खुद के हमारे खुद के ब्लेंड से हमने पूरे के पूरे बनाए wow. हुए हैं ओनली. सो सारे कैफेज पे वही हमारे खुद के ही पूरे जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल इज नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ओनली किक आउट, बस वहां पे ही हटके हो जाता है. अदरवाइज at all of our stores, whether it is our hot chocolates, our coffees, our teas, our selling products, our merchandise, our packing materials, each and everything you name of, 90% of चीजें हमारी है. डेयरी उनको बाहर से लेना पड़ता है, जो हम टाई अप है डेयरी के प्रोडक्ट्स हम नहीं देते, तो वो उनको बाहर से लेना पड़ता है. वेजिटेबल्स उनको बाहर से लेने पड़ते हैं, जहाँ पे फूड अवेलेबल है, बाकी सब कुछ हम सप्लाई करते हैं. आपके अगर मैं आपसे पूछे ऐसे टॉप 3 मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्या है वो? देखिए, हॉट चॉकलेट इज आवर नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट एंड आई कैन प्राउडली से दैट वी सर्व द बेस्ट. व्हाई डू यू थिंक इट्स द हॉट? हमारा पहले दिन से हॉट चॉकलेट जो आता है वो इटली से आता है. सो इटली से हॉट चॉकलेट शुरू हुआ था बनना. हमारा इंग्रेडिएंट वहीं से आता है, उसी चीज को हम यूज करते हैं. इवन दो आज कॉस्टिंग्स बढ़ गई हैं, ड्यूटीज बढ़ गई हैं, कोको के प्राइसेस शूट अप हो गए हैं, बट हमने अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ी है उसमें. सो इसी चक्कर में कस्टमर्स को वो कंसिस्टेंसी और क्वालिटी पहले दिन से मिल रही है. दे आर गेटिंग दैट ऑथेंटिक हॉट चॉकलेट. इंडिया में जो हॉट चॉकलेट मिल रहा है, लोग चॉकलेट स्लैब्स को मेल्ट करके हॉट चॉकलेट बना के दे रहे हैं, कोको पाउडर को मिला के हॉट चॉकलेट बना के दे रहे हैं, ड्रिंकिंग चॉकलेट के साथ हॉट चॉकलेट बना के दे रहे हैं. वो हॉट चॉकलेट नहीं है. लेकिन हॉट चॉकलेट का कंजम्पशन इंडिया में कॉफ़ी के मुकाबले अभी भी 20% है. 80% इज स्टिल कॉफ़ी, बट वो 20% भी अच्छा है इफ़ यू डू. सो वो 20% हमारे स्टोर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, बिकॉज कस्टमर स्पेसिफिकली कम टू आवर प्लेस फॉर हैविंग हॉट चॉकलेट. अदर देन दैट जो हमारी क्रॉकरी है वो यूनिक है. वो जब टेबल पे आएगी तो पहले आप उसका फोटो खींचोगे हॉट चॉकलेट लेने के पहले. सो हमारी इंडस्ट्री में अगर वो हो रहा है, सो यू आर सोल्ड, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज एन इंस्टाग्रामेबल प्रोडक्ट. ओके. सेकंड जो हमारी क्रॉकरी है, दैट इज कॉल्ड अ कडल कप. कडल कप मतलब इट्स अ हग मग. 1800 AD में जब हॉट चॉकलेट लोगों ने पीला चालू करा था यूरोप में, इटली में, तो वो लोग ऐसे पकड़ के पीते थे. सो दैट इज व्हाट आवर कप इज नेम्ड आफ्टर, अ कडल कप. आपको उसको ऐसे ही पकड़ के पीना है या ऐसे पकड़ के पीना है, तो वो जब आएगा दैट गिव्स यू अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर, जिसमें आपको हॉट चॉकलेट अंदर से वार्म होगा, स्टीमिंग हॉट नहीं होगा, लेकिन कप बाहर से गर्म होगा. सो आपको वो गर्माहट की फीलिंग देगा, क्योंकि हॉट चॉकलेट यूजुअली ठंडे वेदर में जब टेम्परेचर थोड़े बेटर होने लग जाए तब चलता है. अदरवाइज फिर कोल्ड चॉकलेट्स और कोल्ड फ्रैपेज जाते हैं ज्यादा. सो दैट्स व्हाई आई से दैट नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट इज आवर हॉट चॉकलेट. उससे ज्यादा कहीं नहीं बिकता है. ईच एंड एवरी स्टोर vouches for it. Very and nice. Customers come for it. So that is our first product. Second product आप मूव करोगे हॉट चॉकलेट के अलावा, हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो जाता है वो है चॉकलेट बॉम्ब. चॉकलेट बॉम्ब एक ऐसी चीज है जो एक आपको राउंड बॉम्ब आपके प्लेट में दिया जाता है. अंदर आपके एक सरप्राइज होता है. वेदर इट्स अ केक, इट्स अ ब्राउनी, इट्स एन आइसक्रीम.
काफ़ी लोग आई थिंक सो वी आर द ओनली कंपनी जहाँ पे स्टोर्स पे 50+ लोगों ने चॉकलेट बॉम्ब में अपनी टू बी वाइफ या गर्लफ्रेंड को प्रपोज करा है। वो अंदर रिंग्स डाल रिंग्स देते हैं, डाल के सो यू पुट योर ट्रफल, हॉट ट्रफल ऑन टॉप ऑफ इट, वो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, वो खुलता है हाँ और अंदर आपको प्रोडक्ट निकलता है बॉर्डर से। दैट nice इज द हॉटेस्ट, वी इन्वेंटेड इट, हाँ दैट इज द अच्छा हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया एवरीवेयर। ओके ये हमारा दूसरा मेन प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा जाता है। हाँ और तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे चॉकलेट शेक्स और कॉफीज। इवन दो हम चॉकलेट रूम है बट हमारी कॉफीज भी उतनी ही जाती हैं जितनी हमारे हॉट, इनफैक्ट अ स्टेप मोर देन हॉट चॉकलेट्स, बिकॉज कॉफी इज मोर यूनिवर्सल। एक एज ग्रुप चॉकलेट नहीं लेते हैं, वो कॉफी पसंद Yeah, करते yeah, हैं। yeah. इवन दो वी हैव लाइट हॉट चॉकलेट, शुगर फ्री हॉट चॉकलेट, शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री केक्स, बट स्टिल कईयों को वो कॉफी ही चाहिए। सो कॉफी एंड शेक्स आर आर वेरी हाई सेलर्स एट ऑल्सो। ये 3 प्रोडक्ट्स एंड चॉकलेट डेजर्ट्स, ये हमारा स्टोर इनकी नींव पे खड़ा है। सो ये तो आप समझ लो कि कोई भी कहीं जाएगा वो ये बिकेंगे लेने ही जाएगा। जैसे अहमदाबाद से जब ये चॉकलेट रूम चालू हुआ था, जो ये कंसेप्ट हम ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, तब चॉकलेट रूम एक डेजर्ट कैफे ही था। ओके उसमें हॉट चॉकलेट होती थी, कोल्ड चॉकलेट होती थी, कॉफी होती थी, मॉकटेल्स होते थे और डेजर्ट्स, दैट्स इट, फिनिश, देयर इज नो अदर थिंग इन द मेन्यू। कस्टमर्स आ पे गए, तब मैं खुद खड़ा था स्टोर पे, आई वाज टॉकिंग टू द कस्टमर्स बिकॉज आई हैड मूव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू स्टार्ट दिस वेंचर। तो 6 महीने बाद सब बोलते गए अब कुछ खाना भी खिला दो क्योंकि मीठा बहुत हो गया है, उसके लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है, अच्छा फिर वापस इतना टाइम नहीं मिलता आने का। सो ऑन देयर डिमांड्स, एज वी ऑलवेज यूज्ड टू लिसन टू कस्टमर्स, तब हमने अपने मॉडल्स चेंज करे, कुछ स्नैक्स लाना चालू करा, नए नए मॉडल्स आते गए और आज तो पूरे डाइनर मॉडल्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आप डिनर करने जा सकते हैं, यू गिविंग फुल मेन्यू ब्रेकफास्ट करके। नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन खाना, हाँ वी आर गिविंग स्पेनिश, इटालियन, इटालियन एंड ऑल मेक्सिकन, ऑफ कोर्स चाइनीज ऑप्शन, सारे के सारे आपको मिल रहे हैं, ऑथेंटिक वंस। तो वो सब लोग डिनर करने भी आते हैं, लाइक अ फ्यूजन डिनर, सो वो भी अवेलेबल है। तो साथ में डेजर्ट्स भी कर लेते हैं। रीजन फॉर दिस इज अगेन फ्रॉम द फ्रेंचाइजीज पर्सपेक्टिव और अ कंपनीज पर्सपेक्टिव। अगर हमने 4000 स्क्वायर फीट का स्टोर खोल दिया है जिसका 5 लाख से 7 लाख पर मंथ रेंटल है, वो खाली आप एक कॉफी या डेजर्ट बेच के तो कवर नहीं कर सकते। obviously. मेरी कंपनी है, मुझे अपना ब्रांड वैल्यूएशन बढ़ाना है तो मैं खोल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगेन हम फ्रेंचाइजी के लिए ही हमने बिजनेस चालू करा था, तो हम फ्रेंचाइजी को लेके ही सोचते हैं हमेशा। तो अब इतने बड़े मॉडल में अगर हम डाइनिंग ऑप्शंस नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। इतने बड़े ऑप्शंस में आजकल मॉर्निंग से इवनिंग तक तो किटी पार्टीज ही होती रहती है। सो अब वो होंगी तो उनको फूड नहीं दोगे तो वो खाली मीठा खाने तो आएंगे नहीं। सो आपको वो ऑप्शंस डालने ही पड़ेंगे। सो दिस इज द रीजन वी इम्प्लीमेंटेड ऑल दोज ऑप्शंस। तो आज हमारे मॉडल्स हैं पूरे बड़े मॉडल्स में, आपको पूरा डाइनिंग ऑप्शंस मिलते हैं। लाउंजेस में आपको कई जगह पे, जहाँ पे बहुत बड़े लाउंजेस है, वहाँ पे आपको लिकर ऑप्शंस मिलते हैं। कहाँ पर है आपके बड़े लाउंजेस? आप पकड़ लीजिए, गोवा में चले जाइए, आप पंजाब साइड चले जाइए, नॉर्थ चले जाइए, वहाँ पे आपको ये सब मिलता है। सो ये साइड वी आर ऑल ड्राई स्टेट, तो हमें अपने पे फोकस है, वी फोकस ऑन आवर ओन थिंग्स, आवर चॉकलेट थिंग्स। बट अहमदाबाद से जो चालू हुआ है, सो पीपल हैव नेम्ड अस एज अ डेजर्ट कैफे। मैं यहाँ पे जितना खाना चालू कर लूँ, वो लोग खाना खा के ही डेजर्ट करने आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 31 स्टोर्स हैं हमारे, सिर्फ अहमदाबाद में। सिर्फ अहमदाबाद नहीं, हमारा बेस है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो 31 स्टोर्स में काफी स्टोर्स सिर्फ बेकरी के स्टोर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी बेकरी करते हैं पूरे इंडिया में उतनी बेकरी नहीं करते। पीपल हैव एक्सेप्टेड अस as a huge player in bakery as well, and we bake around 1500 plus cakes daily. So that is quite big, and I think so that is one of the top most in Ahmedabad right now. So bakery के लिए accept कर लिया है। काफी हमारे जो cafes हैं वहाँ पे आपका डाइनिंग ऑप्शंस होते नहीं है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है आपको एज अ डेजर्ट कैफे। हमने बड़े स्टोर्स भी कर दिए हैं, वहाँ पे प्रॉपर फूड अवेलेबल है। स्टिल आप देखोगे सुबह शाम को 7 से लेके 9 बजे तक फुल नहीं होगा। लोगों को पता चल गया वो खाने आ रहे हैं, लेकिन 9 से 11 में वेटिंग होगी क्योंकि वो डेजर्ट के लिए तो आ ही रहे हैं। बट अहमदाबाद था, हमारा बेस था, तो हमने चालू कर दिया। बट स्टिल ये पार्ट ऑफ द टाउन में, क्योंकि हमने चालू एज अ डेजर्ट कैफे करके करा था, तो लोग डेजर्ट कैफे समझ के ही आते हैं, स्नैक्स करके आते हैं। बट आई वुड लाइक टू लेट एवरीवन नो, नाउ वी हैव फुल डाइनिंग ऑप्शंस एट कपल ऑफ स्टोर्स इन अहमदाबाद, सो दे कैन विजिट देम फॉर श्योर,
क्योंकि जो चीज हम बाहर कर रहे हैं हम चाहते हैं हम अपने शहर में भी खुद कर लें, तो चीज अवेलेबल। मुझे भी ऑनेस्टली थोड़ा ज्यादा आइडिया यही है कि मेजरली टुवर्ड्स स्वीट्स एंड डेजर्ट्स, हाँ, अहमदाबाद के लिए स्पेसिफिकली। सो 80% लोगों को, प्रहलाद नगर पे हमारा स्टोर है, विजय चार रास्ता पे हमारा स्टोर है, गांधीनगर पे हमारा स्टोर है, ये फुल डाइनिंग स्टोर्स है। यहाँ पे सब ऑप्शंस मिलते हैं। सो एज लॉन्ग एज पीपल गेट टू नो, और यहाँ पे हमारे इतने लॉयल कस्टमर्स हैं कि दे कम फॉर इयर्स, उनको समझ आ गया है। बट अब वो समझते हैं कि हमें अपना एपेटाइट डेजर्ट से ही हो जाता है, तो खाना खाने कैसे तो कभी कभी आ जाते हैं। दैट्स व्हाट इट इज, बट यस दैट्स हाउ इट इज। सो दीस आर आवर मॉडल्स, दैट इज हाउ वी वर्क। वाओ। इसमें पर आपने एक चीज जैसे बोला जो मुझे ऐसे क्लिक हुआ एकदम कि शुगर फ्री एंड एवरीथिंग आप बनाते हो, तो हेल्थ कॉन्शियसनेस जो बहुत बढ़ गई है अपेरेंटली, अब लोग मीठा, डेजर्ट, चॉकलेट्स कम खाना चाहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। हाउ आर यू सर्वाइविंग इन दैट मार्केट? हाउ इज दैट वर्किंग फॉर यू? मैं बताता हूँ, आवर ब्रांड इज नॉट ओनली फॉर क्लासेस, इट्स फॉर क्लासेस एंड मासेस। ओके। जितने भी बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं वो क्लासेस में आते हैं, वो मासेस में नहीं आते। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। तो जहाँ पे हमारा ब्रांड मासेस और क्लासेस को केटर करता है, तो हमें तो आज भी मैं आपको बोल दूं 85% ऑफ द कस्टमर्स कम फॉर हैविंग मिल्क चॉकलेट। दे स्पीक स्ट्रेट अवे अबाउट इट कि उन लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स नहीं चाहिए। अगेन, हेल्थ बेनिफिट्स में एक ऐसी चीज है, आपके चीट डेज भी होते हैं जिस दिन आप कुछ खा सकते हैं, बट वो क्लाइंट्स जिन लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वी हैव डार्क चॉकलेट्स, वी हैव परसेंटेज चॉकलेट्स, वी हैव डार्क हॉट चॉकलेट्स, वी हैव डार्क केक्स, वी हैव डार्क चॉकलेट फ्रैपेज। सो वी हैव एवरीथिंग फॉर देम अवेलेबल। रिटेल सेक्शन में जाओ, शुगर फ्री चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, डार्क चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, डार्क कोटेड नट्स अवेलेबल हैं। सो एवरीथिंग फॉर देम इज अवेलेबल। अगर उनको चाहिए जो आजकल के कीटो डाइट में कहते हैं कि डार्क इज अवेलेबल, सो वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल फॉर देम एज वेल। चॉकलेट ग्रेनोलास अवेलेबल है, ले जाइए डार्क चॉकलेट में, आप वो करिए। सो वी आर केटरिंग टू एवरीवन। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं है, और अगर हेल्थ समझ के सब कुछ उसमें चले जाए तो फिर वो बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि चॉकलेट जब लोग खाने आते हैं, तो वो मीठा ही खाने आते हैं। आज के दिन में आप 80% ऑफ कस्टमर को आप डार्क चॉकलेट दे दोगे, वो बोलेगा नहीं ये गंदा है, नहीं चाहिए। सो आई वांट समथिंग बेटर ओनली। वेरी ट्रू। स्पेसिफिकली इन इंडिया अभी डार्क चॉकलेट की ऑफ कोर्स आदत है, बट लाइक यू मेंशन 80% को शायद नहीं है। फॉर देम चॉकलेट इज चॉकलेट। द मार्केट इज चेंजिंग, द ट्रेंड्स आर चेंजिंग एंड यू नीड टू चेंज एज पर योर ट्रेंड। ऐसा नहीं कह सकते कि हम वो नहीं देंगे। तभी वी आर वेरी वेरी मच futuristic into the trends. We keep on working, we keep on checking the market trends before even they enter into the country. We have done our trials, we would have done our R&Ds on those basis, और फिर जैसे ही कुछ आता है तो वो चीज चालू हो जाती है। How often do you include or exclude anything in your menu? Every quarterly you do that? Every quarterly and every bi-monthly there is some new launches, there are some new beverages, new drinks. आज के दिन का सबसे वायरल अगर चॉकलेट में मैं कहूँ तो डार्क कुनाफा चॉकलेट सबसे वायरल है स्टोर पे बिकने वाला। आज के दिन में अगर मैं कोई बेवरेज कहूँ तो आइस्ड तिरामिसू लाते इज द मोस्ट वायरल बेवरेज गोइंग अराउंड एट ऑल द स्टोर्स। तो आज के दिन में मैं अगर कहूँ, वायरल हो या ना हो, जो पहले दिन से कस्टमर्स आते हैं वो बोलते हैं डार्क चॉकलेट में बॉम्ब बना के दे दो। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो दीज थिंग्स आर वायरल। आपको करंट मार्केट ट्रेंड समझना है और उसी हिसाब से आपको कुछ ना कुछ डेवलप कर नया लेके आते रहना है और नया कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है, वेदर इट इज फॉर कैफे, फॉर रिटेल और फॉर लाइफस्टाइल। आप सब में अगर ध्यान दोगे तो कस्टमर्स आते जाएंगे और कुछ ना कुछ करके लेते ही। हाँ, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही चीज अगर हम रोज सर्व करेंगे या रोज दिखाएंगे तो कस्टमर भी विल गो टू अनदर प्लेस लाइक यू मेंशन्ड टू ट्राई समथिंग न्यू। और खाली चॉकलेट में नहीं कर रहे। हमें काफी कस्टमर्स ने बताया हम गिफ्टिंग आपके यहाँ से लेने आते हैं, बट आपके यहाँ पे सब चॉकलेट होता है, कुछ सेवरी भी चालू करो आप उसके साथ। तो हमने सेवरी एनर्जी मिक्सेस चालू कर दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले। हमने सेवरी स्नैक मिक्सेस चालू कर दिए हैं। हमने हेल्थ वालों के लिए स्पेशली मखानास चालू कर दिए हैं। सब चॉकलेट रूम के इन हाउस खुद ही अवेलेबल इन हाउस। वहां से आप अपने हैम्पर्स में वो गिफ्टिंग कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन स्टोर टू बी टेकन ऑफ। सो ये ट्रेंड्स हम फॉलो करते रहते हैं। सो हम कस्टमर्स को सुन के अपना बिजनेस करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई एम लिसनिंग इज आप सब खुद बना रहे हो पहले, क्योंकि जनरली अगर जैसे गिफ्टिंग की भी बात होती है तो पीपल यू नो दे लाइक मिक्स एंड मैच प्रोडक्ट्स की इस ब्रांड का ये ले लिया, इस ब्रांड का ये ले लिया एंड देन दे गिफ्ट इट आउट। बट नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये देखिए, मखाना वी डोंट मैन्युफैक्चर। हाँ, that's what I want. मखाना हम आउटसोर्स करते हैं, बट दैट इज व्हाइट लेबल्ड अंडर आवर नेम, बिकॉज हम प्रेफरेबली वही चीज करते हैं जिसमें हमारा फोर्टे है। बट फिर हम हमारी रेसिपी लॉक्ड इन करके उस तरीके से बनाते हैं। कंपनी वर्क्स लाइक दैट। जहाँ पे आपका फुल पोटेंशियल नहीं है, आपको वो चीज नहीं बनानी चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो सब हम खुद बना रहे हैं।
दैट इज व्हाट। बट इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अब मैं आती हूँ, जैसे आपने काफी समझा दिया इन टर्म्स की, इफ समबडी इज प्लानिंग तो उसको स्टार्ट में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, हाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट होते हैं और इवन कंसिस्टेंसी के लिए क्या चीजें, बट जो सबसे मेन चीज आती है दैट इज मेन्यू इंजीनियरिंग, Okay. राइट? सो हाउ डू यू व्हेन मैं तो शुरुआत से ही पूछूंगी आपसे, हाँ अभी जी। का मेन्यू का नहीं पूछ रही मैं आपसे, हाँ जब जी। आपने शुरुआत की थी हाँ एंड देन जी। यू कॉन्सिस्टेंटली changed and advanced your menu, तो how do you choose कि what to take and what to keep and what not to keep? देखिए, How does that work? हमने मॉडल्स के मेन्यू फिक्स कर दिए हैं, कियोस्क में इतना ही आएगा, कॉम्पैक्ट में इतना आएगा, स्टैंड अलोन मॉडल में इतना आएगा। कैसे फिक्स करते हो, क्या ये आता है हमने आपके इसलिए दिमाग में फिक्स कि यार करा है इतना क्योंकि रखना है सबसे मुझे? पहले हम मेन्यू इसीलिए फिक्स करते हैं क्योंकि जो लोकेशन ले रहे हैं हम्म, वो लोकेशन के रेंटल के हिसाब से उसका रिटर्न कैसे आएगा। ठीक है। ROI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज वहां पे फूड कॉस्ट कैसे आएगी, कौन सी चीज यहाँ पे वेस्टेज ज्यादा हो सकती है, कौन सी चीज वेस्टेज कम हो सकती है, कितना स्टाफ है, कितना HR है। तो HR के हिसाब से, साइज के हिसाब से आपका मेन्यू होता है। ठीक है। 2 बंदों में आप 10 बंदों का मेन्यू तो नहीं रख सकते। हम्म, सो यू गोट टू मेक श्योर। आप समझेंगे कि मैं सब रख दूं तो आप क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। सो दीज ऑल फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं कि आपके पास अगर छोटा मॉडल है, छोटा स्टाफ है, तो आपको उसी के हिसाब से मेन्यू रखना है। आपके उतनी पास dishes बड़ा रखनी मॉडल है, है। बड़ा स्टाफ है, क्योंकि चॉकलेट रूम एक ऐसा ब्रांड है कि लोग एंजॉय करने आते हैं, खाने आते हैं। अगर मैं टेक अवे प्रोडक्ट पे आपको बॉम्ब देने लग जाऊं, फॉन्डू देने लग जाऊं, वो तो एक थाली हो जाएगी। सो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय ब्रांड एट ऑल। तो वो सब चीज मैं नहीं देता। सो जो चीज टेक अवे में होनी चाहिए वही टेक अवे में जाएगी, जो चीज डाइनिंग में प्रॉपर प्लेटिंग के साथ होनी चाहिए वही प्लेटिंग में जाएगी। मेन्यू उस हिसाब से डिसाइड होता है। फिर ऐसा नहीं कि मेन्यू डिसाइड हो गया तो वो चेंज नहीं होगा। एवरी मंथली मीटिंग्स में हम मेन्यू के एनालिटिक्स करते हैं। एनालिटिक्स मतलब हम स्टडी करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टोर पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। Okay. फिर हम फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करते हैं कि अगर आपका ये प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ अच्छी है रॉ मटेरियल्स की, सो अगर कुछ नहीं जा रहा तो हम वो रिटर्न ले लेते हैं और रिटर्न लेके उनको एक्सचेंज कर देते थे, उनका वेस्टेज जीरो हो गया। फिर हम समझ जाते हैं कि ये सिटी में ये प्रोडक्ट नहीं जा रहा तो उसको मेन्यू में से निकाल के कुछ और कर देते हैं। सो मेन्यू इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको फॉलो करते रहने हैं। आवरली ट्रेंड्स, डेली ट्रेंड्स और मंथली ट्रेंड्स आपके पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग सिस्टम में हमारा फोर्टे है। हमारा बैकएंड सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हम उस पे ध्यान को लेके बिजनेस करते हैं कि क्या चीज बिक रही है, क्या नहीं बिक रही है, किस चीज से उनकी फूड कॉस्ट बढ़ रही है, किस चीज से उनकी फूड कॉस्ट कम हो रही है, क्या कस्टमर पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही है। सब चीज अगर आप देख के करो, so that is how you fix your menu, and that's how we do, and that's how we have been doing, and now it's very clear, it's written, we don't have to do any R&D कि ये मॉडल आया तो इस पे यही जाएगा। फिर 3 महीने में देख के डिसाइड करेंगे कि what is working, what is not, and still learning day by day। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, that's going to work at all। So that'll keep on changing and we keep on changing the trends accordingly। बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत, जब मैंने एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से पूछा है कि कभी स्टार्ट करें तो सबसे पहले मेन्यू में, तो दे वांट एवरीथिंग टू कीप इन द मेन्यू। यही प्रॉब्लम है। आप जाओगे तो आपको आज मेजर रेस्टोरेंट्स जो मिलते हैं वो आपको सब देते हैं। हाँ, पर आप अपनी स्पेशलिटी को से तो मिस कर रहे हो अगर आप सब देने लग जाओगे तो। अगर आप एक कैफे है और आप इंडियन रोटी सब्जी भी देने लग गए हो, डू यू थिंक कि वहां पे रोटी सब्जी अच्छी मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो दैट्स नॉट डिफरेंट। अगर आप एक क्वांटी है तो क्वांटी में भी आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप वर्ल्ड कुजीन देने लग जाओगे तो सब कुछ तो अच्छा नहीं मिलेगा। सो आपको अपनी सिग्नेचर, आपके हीरो प्रोडक्ट्स हम जो कहते हैं, योर हीरो प्रोडक्ट्स शुड बी योर मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। आपका बिजनेस रन तब होगा when your hero products are selling across all the stores in India. That is what you need to focus on. तो आप ऐसा बोल रहे हो, मैं अगर ऐसा बोलूं कि कोई मतलब, क्योंकि मेरे को ऐसा आ रहा है कि भले ही कम प्रोडक्ट्स हों बट अगर वो आपके परफेक्ट प्रोडक्ट्स हों कि लोगों को पसंद आ रहे हैं वो, तो उस पे आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो। 100%। हमारा न्यू मंत्रा 2026 से यही है, कट द मेन्यू 25% मोर टू। हमारा तो ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड है, इवन कट 25% मोर टू इवन सेव दैट एक्स्ट्रा 5% ऑन फूड कॉस्ट। हमारा मंत्रा ये है कि लोग आते हैं वापस, सब आते हैं क्योंकि आपके हीरो प्रोडक्ट्स के लिए ही तो वो आ रहे हैं। तो आप जबरदस्ती लंबी लिस्ट क्यों कर रहे हो? सो मैंने जो आपको बताया 2026 से सब देखेंगे कि हमारे करंट मेन्यू में भी 25% कट हो रहा है, जस्ट टू मेक श्योर एंड अंडरस्टैंडिंग कि डू इट सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप द बेसिक सिंपल एंड इजी एंड डू द सिमिलर सॉर्ट ऑफ बिजनेस। सो वही करके कर रहे हैं क्योंकि बहुत
बड़ा कंफ्यूजन है व्हेन आई एम आस्किंग दिस कि लोगों को यार कि मैं तो अगर 4 चीजें ही रखूंगा तो बस ये तो बहुत लिमिटेड हो गया, तो लोग ये क्यों हर आएंगे? एक का क्वेश्चन है जो Yeah. फ्रेंचाइज लेने आता है, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, बट वो ये हाँ. नहीं समझते इससे फूड कॉस्ट बढ़ रही है। मैं अपने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स को भी समझाता हूँ, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग जस्ट डोंट गिव, क्योंकि वो नहीं मान रहे इवन दो इज अ गुड क्लाइंट, बट फ्यूचर में बाद में वो रिपेंड करेंगे कि ये क्यों कर दिया, क्या कर दिया। सो लेट देम गिव समथिंग लेस, धीरे धीरे करके आगे देखो इंडस्ट्री, मार्केट, लोकेशन क्या डिमांड करता है, उस हिसाब से आगे जाओ, रादर देन गिविंग अवे स्ट्रेट अवे। गलतियां हुई हैं, हमने भी ये चीज करी है, ऐसा नहीं है कि हम सब सीख के आ गए हैं, वी हैव डन एवरीथिंग राइट, देख देख के कर करके ही सीखे हैं, बट नाउ वी नो क्या चीज देनी है and how to make sure that the franchise is successful. और वेस्टेज का क्या सीन होता है, मतलब हाउ मच वेस्टेज जनरली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ, आपने जैसे रॉ मटेरियल्स की बात बताई, सो यू कीप इट, और मैं ये एक नॉट जस्ट चॉकलेट रूम, एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूंगी आपसे, कोई कैफे या रेस्टोरेंट रन कर, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो वेस्टेज का है। हाँ, दैट्स व्हाई आप हमारे सेगमेंट में अगर पकड़ोगे चॉकलेट रूम में, सो हमारे चॉकलेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे आप कियोस्क में चले जाते हो, कॉम्पैक्ट में चले जाते हो, 80% ऑफ द मेन्यू इज अबाउट हॉट चॉकलेट्स, कॉफीज, मॉकटेल्स, चॉकलेट फ्रैपेज, चॉकलेट शेक्स, टीज, आपके संडेज में आपके केक्स, आइसक्रीम्स, डेजर्ट्स, टॉपिंग्स, ये सब, वॉफल्स, पैनकेक्स, ये सब का तो आपका शेल्फ लाइफ ही बहुत लंबा है, साल से ऊपर, बिकॉज दीज आर ऑल रॉ मटेरियल्स, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो वेस्टेज। सो हमारे में तो एक चीज बहुत अच्छी है, वेस्टेज आपकी कहाँ होती है, मिल्क, बट मिल्क भी अगेन आप तो उतना ही कंज्यूम करना है, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बाकी स्टाफ भी दिन में 2-3 बार पीता है तो वो भी कट जाता है पूरा का पूरा। क्रीम्स है, वो तो टॉपिंग क्रीम्स है, वो फ्रोजन होती है तो उसमें भी कुछ भी नहीं जाता है, तो वो भी नहीं। तो हमारे कियोस्क मॉडल्स में तो एब्सोल्युटली नो वेस्टेज है, इसीलिए इनके नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। आप बड़े स्टोर्स में जाते हो जहाँ पे आपके डाइनिंग ऑप्शंस आ गए, ये चीजें तो यही रहेंगी, बट खाना जहाँ आ गया, जो नहीं बिका वो डंप होगा। बट हम अपने फ्रेंचाइजीज और स्टैंडर्ड्स में बना के रखते हैं कि 2% ऑफ योर सेल्स इज अलाउड टू बी गिवन टू द स्टाफ, कि आप मैनेज कर रहे हो, आपके मैनेजर को और आपकी टीम को आपने जितनी भी सेल करी, 2% हम आपको हमारी तरफ से दे रहे हैं। इफ दिस इज वेस्टेज इट्स फाइन, ये हमने इंडस्ट्री नॉर्म स्टडी करा हुआ है, कि इसको आप रोक नहीं सकते। 2 के ऊपर गया तो आप ऑर्गेनिक बिजनेस नहीं कर रहे, कहीं पे कुछ हो रहा है जो आप गलत कर रहे हो, और 2 के ऊपर जाएगा तो हमारा स्टाफ कंपनी को खुद पे करेगा। दिस इज आवर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब बाकी के जो आप जाते हैं मॉडल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उसमें जाते हैं, ये सब में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि करीज बनी हुई हैं, मिक्सेस बने हुए हैं, नहीं बिका तो फेंक दिया। तो आजकल वो लोग इन सबको फ्रोजन करने लग गए हैं, तो फ्रोजन करने लग गए हैं, सो अगेन इट्स बिकमिंग अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज एग्जैक्टली। सो ये सब बिजनेसेस में चैलेंज होता है, प्रैक्टिकली हमारे नहीं, और कोई कैफेज में भी इतना चैलेंज नहीं है, क्योंकि बेवरेजेस की शेल्फ लाइफ बहुत बड़ी होती है। प्लस हमारे फ्रेंचाइज सिस्टम में ऐसा भी है कि अगर आपके डैमेज हो रहे हैं या आपका फंड मैनेजमेंट में आपका कैश शॉर्टेज भी आ रहा है, तो वो स्टाफ को इमीडिएटली अंदर भर देना है या उनकी सैलरी में से कट होता है। सो वी ट्रेन देम इन सच अ वे, जैसे इंडिया के बाहर ट्रेनिंग होती है कि मेंटेन योर स्टोर लाइक योर ओन स्टोर। अभी आज हमारे स्टोर्स में आप जाओगे, जैसे मेरा नाम तो बहुत जने नहीं जानते होंगे, बट स्टोर का जो मैनेजर है वो समझते हैं उसका स्टोर है और उसके लिए आते हैं। सो वी फील दैट द बिजनेस इज सक्सेसफुल, क्योंकि यही हमें चाहिए हर जगह। और वो जब ओनरशिप लेंगे तो दैट स्टोर बिकम्स सक्सेसफुल। तो डैमेज, वेस्टेज सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग इन दिस इंडस्ट्री। ये जो बंद होते हैं ना 3-3 महीने में, बिकॉज ऑफ वेस्टेज, बिकॉज ऑफ लीकेज, बिकॉज ऑफ डैमेज एंड बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी एंड कॉम्प्रोमाइज। लीकेज इन कैश फ्लोज, ओके, राइट, दैट्स अ बिग थिंग इन द इंडस्ट्री। सो ये सब चीजें अगर होंगी तो फिर बिजनेसेस बंद ही होते जाएंगे। आपको एक ग्लोरी पिक्चर दिखा दी होगी, लेकिन 3-6 महीने बाद आपकी ग्लोरी पूरी खत्म हो गई होगी, तो स्टोर कैसे चलेगा? बट कंपैरेटिवली मेरे को आप जितना समझ आया कि कैफेज में कंपैरेटिवली वेस्टेज का लेवल काइंड ऑफ वेरी सेफ कंपेयरिंग टू डाइनिंग वाले जो होते हैं। हमारा बड़ा मॉडल है, उसमें हल्का सा होगा, बट वी हैव केप्ट दैट नंबर ऑफ 2%। तो उस हिसाब से 2% आप बोल रहे हो जनरल मार्केट स्टैंडर्ड है डाइनिंग के केस में। That's it. तो वो 2% हमने रखा हुआ है। आगे लोग डिफरेंट रखते होंगे, हमें तो अपने ब्रांड से मतलब है कि 2% कर दिया है, एंड इन दैट 2% दैट इज व्हाट वी डू, दैट इज अलाउड टू देम। उतना मैनेज कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है केक नहीं बिका
वो गया। बट हम वैसे सिस्टम बना देते हैं कि हम ऑनलाइन पे फ्लैश सेल पे डाल देते हैं, हैप्पी आवर कर देते हैं, लास्ट डे है तो Daily उसको basis 50% पे ऑफ कर देते हैं, डेली बेसिस पे आपका फीफो मेंटेन करते हैं, जो पीछे का हो गया उसको पहले निकाल देना है, और फिर जो हो गया वो क्लब तो वो 2% वेस्टेज के अंदर आ जाता है। makes सो वी sense. मैनेज ऑल दोज थिंग्स, डू स्मार्ट बिजनेस, क्योंकि अगर अब इतने नंबर्स पे अगर वो नहीं करोगे तो you'll just falter and you'll just What's the close. bifurcation of revenue offline versus online आपका? 15 to 20% is online and 80% is offline. Offline. बट कई कई स्टोर्स हैं जो पार्किंग नहीं है, जहाँ पे जो आजकल का एक मेजर हैसार्ड है, वहाँ पे 40% भी ऑनलाइन है और 60% ऑफलाइन है। Okay. सो काफ़ी लोगों का मिथ है आजकल कि ऑनलाइन बहुत करा तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा, Okay. क्योंकि एग्रीगेटर्स सारा कमीशन ले जाते हैं। ऑफ कोर्स ले तो वो जाते ही हैं, बट इफ यू प्लान इट एंड डू इट एंड एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली, तो आपके पास कुछ तो बचता है जिससे आप अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस का खर्चा कर सकते हो पूरा। Okay. सो इफ यू प्लान इट अप प्रॉपरली, वी मेक श्योर कि हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उससे हम पोर्शन ऑफ अपनी सैलरीज निकाल ले, वी आर हैप्पी। वी कांट डू मोर देन दैट, उससे We ज्यादा नहीं हो can't? सकता। तो जनरली जो लोग सिर्फ ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव? देखिए उनके ओवरहेड्स कम होते हैं ना। बड़े हाँ. स्टोर को अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पे चलाने जाओगे तो नहीं चलेगा। जैसे आजकल का वो मिथ है क्लाउड किचन वाला, क्लाउड किचन वाला क्लाउड किचन पे अगर आप जाओगे तो वहां पे तो आपके 1 या 2 बंदे ही काम कर रहे हैं, घर से ही कर रहे हैं, आधे घर से से ज्यादा कर रहे लोग. हैं, आपका हाँ. कोई रेंटल ही नहीं है, या हम्म. रेंटल है तो फ्री रेंटल है एकदम कम से कम, तो आपके मेजर 2 ओवरहेड्स बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम हो गई, तो आप एग्रीगेटर्स को कमीशन देके थोड़ा और मार्केटिंग और डिस्काउंटिंग देके कर लोगे तो आपका कुछ बच जाएगा। लेडीज जो घर पे से बिजनेस करती थी आजकल वो क्लाउड पे से कर रही हैं, तो जितना वो घर पे से कमाती थी उतना क्लाउड पे रीच ज्यादा हो गया है, बिजनेस ज्यादा हो गया, तो टर्नओवर बढ़ाने के लिए तो आपको मिक्स ऑफ ऑफलाइन और ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। मतलब इट्स अ डिसेंट इनकम जो जिनका बजट नहीं हो ज्यादा टू स्टार्ट अ क्लाउड किचन एंड क्लाउड से ऑनलाइन, कर सकते हैं पूरा का अदरवाइज पूरा। हाँ ऑफ कोर्स टू डू इट लाइक एज अ बिजनेस ऑफलाइन वर्सेस, 100%। बट इज इट देयर एनीथिंग कि ऑफलाइन से ऑनलाइन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, या इट्स ऑफलाइन कभी भी रहेगा ऐसा ही और नहीं रहेगा ही? होगा, हाँ. ऑफलाइन इज नेवर सपोज्ड टू गो। हाँ. ये कोई कोविड का टाइम नहीं है जब हाँ. सबने आना बंद कर दिया है, विच वाज अ ट्रिकी टाइम ड्यूरिंग दैट 1.5 ईयर, बट वापस सब नॉर्मल आ गया है। लोगों को आके बैठना है, अपने डिस्कशंस करने हैं, अपने दुख दर्द बांटने हैं, अपने कोऑपरेट मीटिंग्स करनी है, वो सब कुछ तो ऑनलाइन नहीं हो सकता। आज सब कुछ ऑनलाइन चलने वाले कोऑपरेट्स भी 3-4 दिन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड सब कुछ चेंज हो गया है। सो ऑफलाइन विल नेवर चेंज, सेलिब्रेशंस कांट हैपन ऑनलाइन, पीपल नीड टू कम टू द रेस्टोरेंट्स, और पहले से ज्यादा आजकल कैफेज और रेस्टोरेंट्स चलने लगे हैं। सो इट विल बी परसेंटेज लाइक दैट, एंड 25-75 और 80-20 इज अ हेल्दी वे ऑफ डूइंग बिजनेस। और कई जहाँ 60-40 भी है, जहाँ पार्किंग के इश्यूज हैं, दैट इज आल्सो हेल्दी इफ यू हैव मैनेज्ड योर numbers वेल। और इसमें ये जो आपने बोला ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का बाइफिकेशन दिया है, जो आपने रिटेल लाइफस्टाइल का बाइफिकेशन दिया है, वो कितना है? हमारे स्टोर्स तो 25% दे आर डूइंग टेक अवे सेल्स ऑन रिटेल, सो दैट इज वेरी वेरी हेल्दी। आता हुआ हर कस्टमर जो एक केक लेने आ रहा है या खाने आ रहा है, वो साथ में सब कुछ लोग प्रोडक्ट लेके जा रहा है। और अगर 100 बिल्स डेली के हैं तो 25 बिल तो खाली रिटेल लेने के हैं। वेरी नाइस। So वही देख के हम रिटेल मॉडल में आ रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा चल रहा है और ये 25 पे नहीं रुकेगा। हमारा टारगेट है इसको नेक्स्ट ईयर तक 35 पे ले जाना। और 35 वो कैसे आएगा, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड का मतलब इनटू सुपरमार्केट्स, इनटू इंस्टामार्ट्स, इनटू ब्लिंकिट्स, एवरीवेयर। कमिंग ईयर से आप चॉकलेट उनके प्रोडक्ट्स सारे उस पे भी देखोगे, ना कि खाली जोमेटो और स्विगी पे खाने वाले प्रोडक्ट्स, बट रिटेल वाले, गिफ्टिंग वाले। आप अच्छा, अभी रिटेल आपका सिर्फ ऑफलाइन अभी रिटेल हमारा इन पे है। अब हम मॉडर्न ट्रेड में सारे के सारे जा रहे हैं, ये ईयर एंड से शुरू हो जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग आवर प्रोडक्ट्स एवरीवेयर। इससे ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी, और फिर कस्टमर पोर्टफोलियो। प्राइसिंग आपने कितनी रखी है जनरली आपके? अगर चॉकलेट रूम को मैं कौन आप समझ लीजिए सस्ती से सस्ती चीज अगर कुछ चालू होती है, वो चालू होती है छोटा कुकी का या आर्टिजनल कुकी या छोटा चॉकलेट का जो बॉक्स, वो 99 से चालू होता है, और हाईएस्ट वाला जो जाता है वो जाता है अराउंड 600 तक। मतलब मीडियम मिडिल क्लास आपका चॉकलेट, हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं। और जो गिफ्टिंग हैम्पर्स हैं, हाँ, वो चालू हो जाते हैं अराउंड 300 से, और वो जाते हैं अराउंड 5000 तक। तो यू गिव इट इन बल्क आल्सो अगर किसी को चाहिए हो तो? दैट्स आवर मेजर बिजनेस। दैट्स योर मेजर बिजनेस। कॉर्पोरेट का जो मैंने आपको हाँ, तो 25% आपने रिटेल बोला, और गिफ्टिंग का कितना है आपका अप्रॉक्स? देखिए सीजन के टाइम पे तो हम जो गिफ्टिंग करते हैं, अभी फेस्टिवल के टाइम पे जो गिफ्टिंग करते हैं, दैट वी डू एन इक्वल टर्नओवर ऑफ व्हाट वी डू फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो दैट इज आवर ऑफ द सेल ऑफ द स्टोर। तो अगर ये हम हर फ्रेंचाइज को एजुकेट करते हैं, आज तक वो नहीं सीखे हैं, मेक रिलेशंस पार्ट में सीख रहे हैं। रिलेशन करो, मार्केटिंग करो, एक पर्सन रखो, क्योंकि
आज ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का मार्केट इतना बड़ा है और हमने जो अपने प्रोडक्ट्स बना दिए हैं कि वो कस्टमर एक बार खाएगा, हमें पता है वो वापस आके लेके जाएगा। और हमने गिफ्टिंग में भी इतना काम करा है कि वी हैव metal baskets, we have wooden baskets, we have acrylic baskets, we have PVC, we have cardboard baskets, हर चीज है हमारे पास। तो आप आइए, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न पैकिंग में अवेलेबल है, पिकअप एंड इन योर बजट यू कैन डू इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली, आपने जिस तरीके से विद टाइम काफी यू नो इनोवेट भी किया है एंड यू हैव केप्ट changing and adding new things, like वो consistency वाला जो point आता है, you have just like kept it. अगर यही सेशन अगर स्टोर पे होता तो सबको देखने को भी मिल जाता कि what we are doing, what it is. अभी तो सिर्फ देखें, You should share this interview to everyone now. Visualize that is what it is. That unless and until they see, they can't realize. Most of the customers जो आते हैं, they know what we are, what we do, and what we have been doing. तो उस हिसाब से चला ही जाता है. Whether it is, you know, every Hyundai car जो बिकती है उस पे हमारे केक्स जाते हैं, other brands जो जाते हैं उस पे हमारे चॉकलेट बॉक्सेस जाते हैं, बैंकिंग्स और इंश्योरेंस कंपनीज पे हमारे बर्थडे केक्स और चॉकलेट बॉक्सेस जाते हैं। सो इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो एवरी फेस्टिव सीजन चॉकलेट रूम का मेरा एक ना एक गिफ्ट पहुंचता ही है घर पे। दैट्स लाइक अ ट्रू थिंग कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांड से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, पर आता ही आता है। So we make sure whether it goes to government services, whether it goes to cops, whether it goes to ministers, to high profile doctors, हर जगह से हमें कॉल आते हैं कि आपका एक बॉक्स तो आया है। सो दैट मेक्स अस फील स्पेशल कि कुछ राइट हो रहा है और धीरे-धीरे कहीं जा रहा है। और लास्ट लेग एक मैं आपसे पूछती हूँ, मार्केटिंग का जो आपने बात करी थी, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि इसमें जो आपने सर्विसिंग और टेस्ट का तो मैटर करता है, पर लोगों को एक कनेक्ट मेंटली भी चाहिए व्हेन दे आर गोइंग टू यू नो एनी स्टोर। हाउ डज मार्केटिंग वर्क when it comes to, अब मैं अगेन दो पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रही हूँ ये चीज। फर्स्ट, नॉट जस्ट चॉकलेट रूम, एनी कैफे, एनी रेस्टोरेंट, हाउ दे शुड इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, एंड देन फ्रेंचाइजी मॉडल में आप मार्केटिंग कैसे करते हो? ये दोनों देखिए, अपने कैफेज के लिए अगर आपको मार्केटिंग करनी है, आज का मार्केटिंग का जो टाइम है दैट इज नॉट टीवी मार्केटिंग, न्यूज़पेपर मार्केटिंग, ये सब चला गया है। आपको मार्केटिंग करनी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आज के दिन की जो सबसे बड़ी है। इन्फ्लुएंसर में भी आपको वो करनी है विच इज नॉट ओनली जस्ट पेड, इट हैज टू बी ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंसिंग ऑल्सो, इट हैज टू बी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल कस्टमर्स आपकी बहुत अच्छी करते हैं, आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप उनको अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को वाउच करेंगे, फीडबैक देंगे, और उसको आप सोशल मीडिया पे ट्वीट करिए या ट्विटर पे करिए या किसी पे भी करिए, वहां से जो आपको रीच मिलेगा तो आपको वो रीच बहुत ऑर्गेनिक मिलेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही हैं, उनका भी बिजनेस बना हुआ है, वो भी करते ही करते हैं, तो वो भी करते रहेंगे, वो भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर्स जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, अगर वो रील को देख के वो पहुंच गए आपके पास, सो योर जॉब इज डन। या एंड आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। मैं भी कभी कोई रेस्टोरेंट ढूंढती हूँ तो सबसे पहले मैं किसी इन्फ्लुएंसर के पेज पे जा रही होती हूँ और उस पे देख लेती हूँ इसने कौन कौन से तो लेट मी चेक कौन सा है। तो दैट्स वेरी ट्रू। आई थिंक यू हैव टू कीप योर प्रेजेंस। काफी बिजनेसेस हैं वो डाइन आउट और जोमेटो गोल्ड पे नहीं जुड़ते हैं। दीज आर डाइनिंग ऑप्शंस, नॉट आपके ऑनलाइन के। ये डाइनिंग ऑप्शंस पे आप जुड़िए, दिस इज अ मार्केटिंग ओनली, उस पे हल्का सा एडवर्टाइज करिए, क्योंकि ये सब लाखों लोग इनकी प्रोफाइल ऑन करके देख रहे हैं, तो यहाँ से आपके रेस्टोरेंट की रीच आएगी। यू शुड डू दिस, यू शुड बी एसोसिएटेड विद देम। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी चलती रहेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्रॉस प्रमोशंस और बार्टर्स किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो आप करते रहोगे रादर देन जस्ट स्पेंडिंग मनी। आपको करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहीं राइट हाथ में चला गया तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास जरूर आएंगे, तो खिलाइए वो प्रोडक्ट को, ट्राई करवाइए। हाँ, इस इंडस्ट्री में तो ट्राई कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर योर 3 थिंग्स मेरे हिसाब से आज के दिन में जो चल रहा है आपको करना चाहिए, नॉट द कंजर्वेटिव चीजें जो न्यूज़पेपर और टीवी वाला जो हो गया। एनीवेज इंडिविजुअल कैफेज वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और कोविड के बाद वो सब चीजें बहुत कम हो गई हैं। सो ये सब चीजें करिए। काफी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं न्यूज की और वो सब की, उस पे अपने नीचे कटिंग्स दे दीजिए, ऑफर्स कर दीजिए कुछ ना कुछ। You do that, all of that. We do a lot and we work out with lots of schools because chocolate एक प्रोडक्ट है वो किड्स बहुत पसंद करते हैं। सो हम काफ़ी स्कूल्स के साथ टाई अप हैं, स्कूल्स के सेशन होते हैं, चॉकलेट मेकिंग सेशंस होते हैं, स्कूल्स के किड्स सारे जो बच्चे हैं उनको डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं। सो हम ये रेगुलरली एक्टिविटी करते रहते हैं कि रेस्टोरेंट्स में तो बच्चे जाएंगे नहीं, बट बच्चे चॉकलेट रूम में अपने पेरेंट्स को जरूर लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में ये ऑफर्स मिले होते हैं, या वो आके जब उनको टेस्टिंग सेशंस होते हैं
तो दीज आर द एक्टिविटीज दैट वी डू. तो खाली चॉकलेट रूम नहीं, अगर आप अपने कैफे के लिए भी ये सब एक्टिविटीज करते रहोगे, मार्केटिंग इज की. और आज के दिन में व्हेन एवरी डे देयर इज अ न्यू कैफे कमिंग अप, इफ योर कैफे गेट्स लॉस्ट देन इट वोंट गेट टाइम टू कम अप अगेन. दैट्स तो वेरी So, इंपॉर्टेंट. ये चीज करते रहना चाहिए. और आपने जब पूछा फ्रेंचाइज मार्केटिंग कैसे करते हैं, फ्रेंचाइज मार्केटिंग हम गूगल एड्स से काफी करते हैं. गूगल एड्स पे फ्रेंचाइज मार्केटिंग चल रही है रेगुलरली. टेरिटरी वाइज, रीजन वाइज, जहाँ पे हमको फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं वहाँ पे मार्केट होगा, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी. कस्टमर देखेंगे, क्लिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के फिर वो हमें क्या बोलते हैं, ईमेल करेंगे. जैसे ही हमारे पास उनका ईमेल आएगा हम उनको कांटेक्ट करेंगे, तो वहाँ से हमें लीड्स जनरेट होती हैं. फ्रेंचाइज कंसल्टेंट से हम टाइड अप हैं, जो इस इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स और एसोसिएट्स हैं, वो हमें लीड्स देते हैं. तो आप अपनी जितनी भी आपकी फ्रेंचाइजीज हैं सब में आप सेम मॉडल ऐसे कुछ करते हो या यू लीव इट ऑन द डिफरेंट जो भी जिनका? वो लोग हमें सिर्फ लीड्स देंगे, फिर हम उनको क्वालिफाई करेंगे, हम चेक करेंगे उनके फाइनेंसेस, उनके नॉलेज के हिसाब से विच मॉडल सूट्स देम, हम उनको वो मॉडल सिलेक्ट करके देते हैं. अगर हमें 50 लीड आती हैं तो 50 में से 48 हम रिजेक्ट करते हैं, सिर्फ 2 ही हम अप्रूव करते हैं, वो भी इफ 2 आर गुड. सो फ्रेंचाइज मार्केटिंग इस तरह की है. आपको कोई पास हो रहा होगा, देख लिया यार चॉकलेट रूम तो बहुत अच्छा है, मैं फ्रेंचाइज कर लेता हूँ, चलो बटन प्रेस कर दिया, हमारे पास आ गया, बट उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो उनको थोड़ी फ्रेंचाइज दे देंगे. तो मार्केटिंग आप सब तरीके की कर सकते हो. लीड जनरेट हो जाएंगी, इंस्टाग्राम पे भी आजकल लीड जनरेट होती है, सोशल मीडिया से लीड जनरेट करते हैं, गूगल से करते हैं, एडवर्ड्स से लीड जनरेट होती है, फ्रेंचाइज कंसल्टेंट से होती है. प्लस हमारी लीड्स बहुत सारी हमारे स्टोर्स से आती है, हमारे वॉक इन कस्टमर्स से लीड्स आती हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कैफेज हैं, हमारे मेन्यू पे, हमारे 10 कार्ड्स पे, हमारे फीडबैक फॉर्म्स पे आपको पीछे लिखा होता है फॉर फ्रेंचाइजिंग कॉन्टैक्ट अस. सो ये जो हमारी एक एक्टिविटी है बहुत सक्सेसफुल हुई है. इससे जो हमें लीड्स मिलती है ना, वो बहुत ऑर्गेनिक मिलती है. तो उससे वो कस्टमर ने हमें ट्राई करा हुआ होता है, हमें परखा हुआ होता है, मल्टीपल टाइम्स आए हुए होते हैं. सो इफ दे हैव द नंबर दे विल कांटेक्ट अस. तो ये मार्केटिंग हम करते रहते हैं. दैट इज व्हाट वी डू एंड आई थिंक सो दैट इज व्हाट एवरीवन शुड डू टू कीप ग्रोइंग. तभी तो हम अराउंड 35 to 40 स्टोर्स एवरी ईयर खोलते ही जाते हैं. एंड सिंस नेक्स्ट नाउ दैट्स अ बिग नंबर यार. मतलब मैं जितना देख रही हूँ आपका, इट्स बीन 17 years, 500 stores across globe and consistently increasing. मतलब when it comes to I think restaurant industry, what do you say? This number मुझे जितना समझ आ रहा है, this is huge. देखिए मेरे लिए अभी भी ये नंबर स्टार्टिंग है. आई रियली डोंट बिलीव दैट वी हैव डन समथिंग व्हिच वी कैन बी टॉक्ड अबाउट. अगर आप मैकडॉनल्ड्स देखेंगे, टिम हॉर्टन्स देखेंगे, स्टारबक्स देखेंगे, तो वो तो हजारों में है. सो अगर हजारों में हो गया है, सो यू नो 500 इज नॉट समथिंग वी शुड बी हैप्पी विद. बट या वी हैव डन गुड. स्काई इज द लिमिट. हमें 1000 प्लस पे तो जाना ही जाना है. बट दिस ऑल हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर टीम. आई गेस एक बिजनेस सक्सेसफुल तब होता है व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर मैन पावर, इन्वेस्ट इन योर टीम. एंड लकीली वी हैव पीपल, all the people I believe जो 17 साल पहले जिन्होंने पहले स्टोर पे काम चालू करा था, they are still working with me. A guy who was a cleaner, he is now a manager. A guy who was a barista, he is now an operations manager. A guy who was a manager, he is now an area operations manager. तो सब लोग कोई ना कोई तरीके से जुड़े हुए हैं. बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स भी मेरी टीम के 10-10 साल प्लस सारे हैं. सो आई बिलीव अगर आप अपनी टीम में इन्वेस्ट करोगे रादर देन नॉट जस्ट ऑन द फ्रेंचाइजिंग और द कंपनी साइड, यू विल गेट रिटर्न्स एंड डीड्स. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग व्हाट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि इसमें इन्वेस्ट करिए एंड देन वर्क विथ योर फ्रेंचाइजेस, कीप ऑन मेंटरिंग देम एंड एक्सप्लेनिंग देम. और उन पे डालो मत कुछ कि आप यही मॉडल ले लो. जैसे हमारा छोटा मॉडल 20 लाख वाला है. बहुत बार लगेगा कि नहीं 20 लाख वाला क्यों देना सबको. बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स को भी ब्रोकरेज मिलता है, कुछ मिलता है, कंसल्टेंट्स को भी कुछ मिलता है. सो यू नो खाली 20 लाख वाला ऐसा नहीं है कि वो नहीं देना. हमेशा 60 lakhs वाला ही मॉडल बेचना है स्टैंड लोन. अगर उनकी कैपेसिटी नहीं होगी तो वो क्यों देना है. सो टॉक टू देम, understand the basics. If they have the finances, if they have the capacity, give them a standalone model for 65 lakhs of investment. अगर बीच में है, give them a compact model 400 से 700 स्क्वायर फीट वाला 35-40 lakhs वाला. तो इसका पेमेंट आप कैसे रखते हो? बट ऐसे वन स्ट्रेट में यू नीड द पेमेंट. फर्स्ट आपको फ्रेंचाइज फीस पे करनी है. जो कियोस्क है उसकी 5 लाख फ्रेंचाइज फीस है, जो कॉम्पैक्ट है उसकी 10 लाख है.
जो स्टैंड लोन वो पर full one payment में ही करना होता है जिसको भी करना है। पेमेंट में कर देना है, तो आप लॉक्ड हो गए वो टेरिटरी के लिए। हाँ फिर आपको वो 30 to 60 डेज मिलते हैं बाकी का पेमेंट ऑफ इंटीरियर मशीनरी ऑफ स्टॉक करने का। दैट इज हाउ यू प्लान एंड डू इट, सो दे गेट सफिशिएंट टाइम। बैंक लोन्स भी मिलती हैं, हम उनको अग्रीमेंट और असिस्टेंस देते हैं, उनको बताते हैं कौन से बैंक में हम अप्रूव्ड हैं, कहाँ पे आपको लोन भी मिल जाएगा, प्रोवाइडेड उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, yeah, उनके पास कुछ ना कुछ कोलैटरल है, सो ये हमारा अग्रीमेंट ले ले, उनको लोन भी मिल जाएगी, सो वी गिव दैट असिस्टेंस एज वेल। सब कुछ उनको मिल जाएगा, व्हाटएवर इज नीडेड एज पर दैट। तो दिस इज लाइक अ कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वर्ड कहा था, टर्नकी प्रोग्राम, फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनलाइजिंग देम टू गेटिंग देयर स्टोर सेट एंड टू हैंडिंग देम ओवर। सही है। मतलब अगर मैं इसे 500 में पूछती हूँ तो कितना परसेंटेज ऐसा जिसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये लिया था, या कितने हैं जो स्टैंड अलोन एंटरप्रेन्योर्स हैं? 30% is just investment. जस्ट इन्वेस्टमेंट। 10% कंपनी के स्टोर्स हैं, 60% is franchises. So we have kept a healthy ratio, dividing it. Inquiries आजकल इन्वेस्टमेंट की बहुत आ रही हैं, तो we are moving towards that side, increasing our team members, increasing, strengthening our team. तो काफी मॉडल्स हम फोको की तरफ भी जा रहे हैं, बट फ्रेंचाइजी विल ऑलवेज स्टे, they'll always be there. न्यू जनरेशन आई जा रही है, करंट जनरेशन को अपने फैमिली बिजनेस में घुसना नहीं है, सो दे वांट टू डू समथिंग एल्स। फैमिली बिजनेस में घुसने के पहले कुछ ट्रायल करना है नया बिजनेस करके, टू टेस्ट हाउ गुड दे आर, और आजकल सबको इसमें जाना है, सो फ्रेंचाइजी विल नेवर स्टॉप, इट विल जस्ट कीप ऑन कमिंग एंड कमिंग, यू जस्ट गोना सिलेक्ट देम एंड फाइनलाइज। पर ऐसे मैं पूछा आपसे, फ्रीडम कितना है एक जिसने आपकी फ्रेंचाइजी लिया उस इंसान को खुद का, क्या बोलोगे आप? देखिए, हम तो पूरा फ्रीडम देते हैं एज लॉन्ग एज दे वर्क टुगेदर विद अस। हम उन पे कुछ, उनको खुद का अपना कुछ करना हो कभी, उन्हें बीइंग नहीं होगा, राइट? देखिए, खुद का कुछ करना है ऐसा नहीं है कि हम उनको मना कर देंगे, बट व्हेन इट्स अ ब्रांड, आप ये नहीं ना कि कल आपने चालू करके अपना कुछ नई रेसिपी करके नया प्रोडक्ट चालू कर दिया। देयर इज अ प्रोसेस, यू नीड टू टॉक टू अस, you need to give that recipe, you need to do trials, और हम तो ऐसा भी करते हैं कि कुछ अच्छा हुआ तो उसको पूरे मेन्यू में इम्प्लीमेंट कर देंगे। और हमारा मॉडल ऐसा है, वी हैव अ प्राइस वेरिएंट एंड अ मेन्यू वेरिएंट मॉडल। प्राइस वेरिएंट मॉडल मतलब क्या है, हमारा ही जो ब्रांड है वो टियर 1 से टियर 5 तक बेस्ड है। टियर 5 मतलब हम पंजाब के छोटे से छोटे टाउन में, नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे टाउन में जहाँ पॉपुलेशन 2 लाख की है खाली, जहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है, सो वी हैव प्रमोटेड दोज पीपल ऑल्सो। वहां पे हमारा स्टोर खुला है, बट वहां पे प्राइसिंग अहमदाबाद या बॉम्बे जैसे नहीं होगी, वो सिटी जैसे प्राइसिंग होगी, मेन्यू वैसा बनेगा। आज हमारे स्टोर्स 10 किलोमीटर अवे पाकिस्तान के बॉर्डर तक हैं, हमारे स्टोर्स मिजोरम तक है, एक दूसरे बॉर्डर पे अलग जाके, राजस्थान के दूसरे बॉर्डर्स पे, हर कोने में हमारे स्टोर्स है। गुजरात के इंटीरियर जहाँ पे कोई ब्रांड ने सोचा ही नहीं है कि यहाँ पे स्टोर आ सकता है, अगर मैं नाम करते जाऊंगा तो शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था जब तक हमने वहां नहीं खोला था। सो हम ये सब जगह पे अपने स्टोर्स खोलते जाते हैं। ये प्राइस वेरिएंट मॉडल होता है। अगेन मेन्यू वेरिएंट भी, जैसा आपने पूछा, कोई अपना नया नहीं कर सकता। हम जो सिटीज में खोलते हैं ना, छोटे टाउन्स में, हम वहां पे 10% मेन्यू उनके टाइप का अंदर डाल के देते हैं। हाँ, मैं वो टेस्ट भी वैसा करते हो, टेस्ट भी वैसा, वी गिव दैट लोकल टच टू देम। जैसे छोटे टाउन्स में डार्क चॉकलेट नहीं चलेगा, तो वहां पे मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होगा, खाने की कोई चीज होगी तो फ्रेंचाइजी को पूछ के कुछ वहां डालेंगे, उसका टेस्ट वैसा कर देंगे, स्पाइसी टेस्ट बड्स डाल देंगे वहां पे अगर कुछ ऐसा जाता है तो। सो वी वर्क विद देम, ऐसा नहीं हम उनको बांध के रख रहे हैं, बट यस, कुछ गलत होगा हम जरूर उनको बोलेंगे चेक इट आउट। अगर वो गलत रिपीट होता जाएगा, विल हैव टू स्टॉप इट एंड विल हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज डन। बट अगर वो समझ जाते हैं, अच्छे से करते हैं, सो वी जस्ट गो ऑन एंड ऑन, वी जस्ट डोंट इंटरफेयर। फ्रेंचाइजी मतलब आपका खुद का बिजनेस है, आपको चलाना है, अनलेस एंड अनटिल वहां की कंप्लेन्स आ रही हैं, क्योंकि आज कस्टमर इतना स्मार्ट है, उसको एक चीज भी गलत हुई वो रिफंड मांगेगा। सो वो ईमेल आ जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, कंपनी पे आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, आप कहीं से नहीं बच सकते। तो उनको वो पता चल जाएगा, तो हम तो वो ठीक कराने के लिए उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, और हमारी विजिट्स में जाके ही हम थर्ड पार्टी ऑडिट्स और हमारी विजिट्स में से वो देख लेते हैं कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। सो वी रेक्टिफाई दैट, सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स देयर ओन बिजनेस, it's their own baby, they need to work it out, they are just getting mentoring from us, that's all. Very nice, very nice. और licensing का भी आप सारा, because restaurant से मैंने सुना licensing is like a big hassle. FSSAI हो गया, health हो गया,
ये सारे जो लाइसेंस हो गए आपके, बाकी तो फिर गवर्नमेंट के टैक्सेशन लाइसेंसेज हैं, इनके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। फायर लाइसेंस हो गया, फायर एंड सेफ्टी, Okay. ये सब हम स्टोर ओपन करते करते साथ में साथ आपको में करा करवा के देते हो। देते हैं पूरा का पूरा। Very nice. सो दैट्स आवर टर्न की वर्ड जो मैंने पहले कहा था, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हम्म। उन्हें बस फाइनेंस देके अंदर घुस जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो आपसे सर अगर मैं बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो एक लास्ट एक एडवाइस अगर पूछूं, क्या बोलोगे आप? whosoever wants to come and enter into this business, what is your advice? We are big time into franchising. We promote young entrepreneurs. So हम लोग आप सबको ढूंढ रहे हैं पूरे इंडिया में. So anyone who is looking to franchise our brand, The Chocolate Room, किसी भी मॉडल में, किसी भी रेंज में हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपकी रीच के हिसाब से. बस हमें ये चाहिए कि आपका एक पैशन हो टुवर्ड्स डूइंग सम बिजनेस, एक विजन हो कि मुझे अच्छे से ये चीज़ करनी है और अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं. Yeah. सो वी आर द कंपनी, वी आर द ब्रांड. स्टार्टिंग फ्रॉम 15 लाख से 60 लाख तक आपके पास जितना फाइनेंसेस अवेलेबल है, डू कॉन्टैक्ट अस. वी हैव फ्रेंचाइजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग अवेलेबल अराउंड इंडिया from 15 to 60 and looking for like-minded people to join hands with us and create a new chocolate culture in India. वेरी इंटरेस्टिंग विकास जी, एंड बहुत नॉलेजेबल था. मतलब बहुत क्लियरली समझ आया है व्हेन इट कम्स टू F&B इंडस्ट्री, फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री, फ्रेंचाइजी बिजनेस, एंड हाउ वंडरफुली आई मीन यू आर डूइंग. आई एम लाइक very happy to have you today Thank here. you. And बहुत मजा आया. Thank you so much. If Pleasure. you guys have any query, please feel free to comment or message sir. I'll just enter all the details. But thank you so much, sir. Pleasure. Thanks a lot. It was really a nice session. Yeah.